आम आदमी किस तरीके से अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड स्टार्ट कर सकता है, जीरो से ई-कॉमर्स स्टार्ट कर सकता है, तो स्केल कैसे कर सकता है। अब वो 3.5 मिनट में मुझे 1500 आया और मैं 8 घंटे की बस 700 समथिंग लेता था। मैं सोचा यार ये ऑनलाइन बिजनेस में कुछ स्पार्क है। काम के परफेक्शन के चक्कर में ना काम को डिले नहीं करो। तो उस बंदे ने मुझे ये ऑयल का फार्मूला दिया, साथ में ये बताया था ये कि इंडिया के हकीम थे। सबसे पहले एक चीज़ बताएं, जब आपने कहा जी कि एक ही दिन में 1500 ऑर्डर आ गया, तो वो मुझे कट लगाना भी नहीं आता। तो ऐसे बात करते करते गली से कोई अंडे बेचने वाला गुजरा या कोई और जानवर की आवाज़ आ गई, वो सारी आवाज़ मेरी ज़ाया हो जाती थी 3500 का। तो वो मेरे पास स्टिकर के भी पैसे नहीं थे, विदाउट स्टिकर मैंने ऑयल अपना सेल किया। को एक बंदा ऐसा नहीं देखा जहाँ मेरी बरकत चोरी नहीं आती। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पार्सल वाला ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशलिटी ये है कि आप इसको यूज़ करें, एक वाश में बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ ना करें, इसको ना डस्टबिन में फेंक दें। प्रोडक्ट लेकर इस बात की निशानदेही होती है, उसकी एक प्रोडक्ट नहीं चली, वो दूसरी के प्रोडक्ट स्विच किया। ये जो हाथ का लिखा हुआ लेटर है ना, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। पहली मैंने बोला रो पड़ी, कहती इतने इतने छिछोरे बंदे मार के आते हैं इसमें इनबॉक्स में, आप ही मुझे बहन बोला, और आज तक मेरी फ्री में मार्केट करी वो बंदी। फ्यूम्स भी हैं, तो ये जीनोर सेंट इस्लामाबाद से आया है और उसके बारे में जरा थोड़ा सा ये वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैठक। और आज का एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम, अक्सर आप लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग बोल भी रहे हैं कि ठीक है केस स्टडीज़ आर देयर, हमें बहुत कुछ उसे सीखने को मिल रहा है, लेकिन क्या हम एक आम आदमी के लिए कुछ चीज़ लेके आ सकते हैं कि आम आदमी किस तरीके से अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड स्टार्ट कर सकता है, जीरो से ई-कॉमर्स स्टार्ट कर सकता है, ई-कॉमर्स ब्रांड प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने के बाद उसको स्केल कैसे कर सकता है, वो क्या स्ट्रेटजीज होंगी, वो क्या चीज़ें होंगी, वो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रख के हम लोग अपना एक नाम बना सकते हैं। ना सिर्फ नाम बना सकते हैं बल्कि किसी भी टाउन से, किसी भी कस्बे से, किसी भी जगह से ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, केस स्टडी हमें ऐसी मिली, आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी होंगे इस ब्रांड के साथ, और इसमें मैं शुक्र अदा करूँगा बहुत बहुत अल्लाह ताला का कि जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसने हमें ये हिम्मत प्रोवाइड की है। आज मेरी बर्थडे है और मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे बैठा हूँ बैठक के लिए, तो ये हमारी कमिटमेंट भी है उस प्यार के अगेंस्ट जो कि आप हमें देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यार का। हर एपिसोड पे आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि हर दफ़ा हम कोई ना कोई ऐसे अजीम गेस्ट से मिल जाते हैं, आपके लिए केस स्टडी लेके आने में हम कामयाब हो जाते हैं कि जो आपको भी फ़ायदा देता है और इस ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इकोसिस्टम के लिए अच्छा काम करता है। हमें आप सबके बहुत दर्दों का ऑलरेडी एहसास है, हमें आप लोगों के इश्यूज़ का एहसास है। पिछले दिनों एक कुरियर कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस हैं, जहांगीर के पास बेतहाशा मैसेजेस हैं, लाखों रुपए लेके बैंकरप्ट हो गए हैं। जी हाँ, मैं ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ, नाम लेने में हमें कोई बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि अभी तक बेशर्मी और जो है ना गैरती ऐसी है कि अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि उनके पैसे दे देते हैं, किसी ने अभी तक उनका ज़ाला नहीं किया और मैसेज पे मैसेज बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे। और ये उनकी पेमेंट्स जो कि टियर 2 टियर 3 और वो एक स्टार्टअप्स के पैसे लेके भागे हुए हैं, उनके पैसे वापस मिल सकेंगे। एपिसोड आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करता है द वर्टिकल ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड कर रहा है लाहौर के अंदर। अगर आप रेंट दे के थके हैं और अपना ऑफिस चाहते हैं किस्तों पे, तो द वर्टिकल है आपके लिए बेस्ट पोजीशन। तो आगाज़ करते हैं जी आज की केस स्टडी का, आज की बैठक का। अली भाई हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किए हैं गुजरांवाला से, और गुजरांवाला से ही हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी लेके आए हैं मुस्तनसर भाई की। मुस्तनसर भाई जो कि CEO फाउंडर हैं रिवाज महल के। रिवाज महल क्या है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से मार्केट बनती है, किस तरीके की प्रोडक्ट हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ई-कॉमर्स में कैसे अपना झंडा इन्होंने जो है गाड़ा है, और पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सर्व कर रहे हैं बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट से। कैसे बना, किस तरीके से आए हम मुस्तनसर भाई से जानते हैं, लेकिन मुस्तनसर भाई से पहले मैं चाहूँगा अली भाई से कि अली भाई आपको मुस्तनसर भाई कहाँ मिले, कैसे ये जो है आपका लिंक हुआ, और थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारी ऑडियंस के लिए नई से नई केस स्टडी लेके आने का। अगर आप इनको जानते हैं तो एक बैठक हमारी ज़रूर दिखेगा जिसमें हम इन्होंने सोनेक्स के तवे बेचे हैं जी पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हिला के रख दिया इस मार्केट को कि लोग परेशान हो गए कि ये इंडस्ट्री भी करोड़ों की ई-कॉमर्स की सेल कर सकती है। तो ओवर टू यू अली भाई। अच्छा, मुझे याद है कि 2021 की बात है, आई थिंक 2021 के अंदर ना मुस्तनसर भाई मेरे पास आए थे मेरे ऑफिस में एक जॉब के सिलसिले में कि जी मुझे यहाँ पर ना जॉब के लिए हायर कर लीजिए, बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर। तो यानी कि उस वक्त ये सिचुएशन थी कि वो भी ढूंढ रहे थे कोई जॉब होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे इनके अंदर जो एक स्किल नज़र आया ना, वो ये नज़र आया कि ये बेच बहुत अच्छा सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरी कंपनी में ऐसी कोई इनके लिए पोजीशन नहीं थी, ऑलरेडी हर चीज़ पैक थी। तो लेकिन मुझे इनमें गट्स फीलिंग कहीं ना कहीं से आ रही थी कि बेचने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो हमने इनको जॉब ना ऑफर नहीं की। उसके बाद मुस्तनसर भाई ने जाके ट्राई किया कि यार जॉब्स मार्केट में वैसे भी बहुत शॉर्ट है, तो हम कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट जो है शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह जो अगला जर्नी मैं चाहूँगा कि वो ये खुद ही बताएं कि कैसे इन्होंने एक छोटी सी प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और छोटे से सेटअप से, और आगे अल्लाह ताला इनको कैसे तरक्कियाँ दी। तो माशाल्लाह फिर तो अब जो ग्रोथ है वो आपके सामने ही है। जी मुस्तनसर भाई, जब इन्होंने आपको ठुकरा दिया तो फिर आपने करारा जवाब कैसे दिया?
नहीं जवाब नहीं, ठुकरानी था। इन्होंने मुझे ऑफ़र की थी माशाल्लाह, शायद उनको याद नहीं, इन्होंने ऑफ़र कर दी थी। लेकिन तब ये था कि मैं ना किसी फैक्ट्री में जॉब करता था, जिस तरह मजदूर नहीं होते 18,000 20,000 पे, तो वहाँ पे ना ये नई नई चली थी यूके की सिम टिकटॉक लाइव के लिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि ये सेल होती हैं, तो मेरी आई थिंक 700 समथिंग पर डे था मेरा। तो उसको मैंने बोला कि मैं भी ये बेच सकता हूँ। वो सेल करते थे हम उसके ऊपर क्या ऑल एक्सप्रेस, ये एडिटिंग का ऑप्शन है ना आपके पास? सर कोई नहीं, हमारा ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा OLX के ऊपर हमने ऐड लगाई, तो वो मुझे फिर माइंड में वो सेंस क्रिएट हुई कि हम 3 भाई हैं, तो बाकी लोगों सिम्स वगैरह ली और सभी के अकाउंट्स बनाए। वहाँ पे मैंने सिम सेल शुरू की। तो फर्स्ट मुझे ऑर्डर आया लाहौर गुलबर्ग से, तो मैंने उसको ऑर्डर भिजवाया। तो वो उस बंदे ने मुझे 1500 रुपये कमीशन दिया। आई थिंक ये सारी मुकम्मल डील थी 3 से 3.5 मिनट की। अब वो 3.5 मिनट में मुझे 1500 रुपये आया और मैं 8 घंटे की बस 700 समथिंग लेता था। मैं सोचा यार ये ऑन बिजनेस में कुछ स्पार्क है। तो वो माइंड में इस तरह की बात के लिए की, तो मैंने यूके की में थोड़ी सी शेयर करना शुरू की और फिर लाहौर में आना जाना शुरू हो गया दोस्तों के पास, जिस तरह आपके पास आया हूँ। तो मुझे पता चला कि ये वो प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए जो मार्केट में ना वो पेन पॉइंट पे हो। हर चीज़ तो हर बंदा सेल ही नहीं कर सकता। तो मेरे माइंड में एक बात है कि कराची का बंदा, तो उसने मुझे बोला कि ये जो हेयर ऑयल है ना, कराची में इतना हेयर फॉल है ना, कि कोई बंदा अच्छा हेयर ऑयल लेके आया ना, उसको इतना हम सेल कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अच्छा हम 7 लोग बैठे थे, सिर्फ मेरे माइंड में वो क्लिक किया, किसी ने उसके ऊपर गौर किया, घर आके मैंने ऑयल बना लिया। वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो फार्मूला इतना अच्छा नहीं था। बाद में फिर अल्लाह पाक का शुक्र है किसी ने मुझे फार्मूला दिया। अब वो दिन के तो अब माशाल्लाह पाकिस्तान में वो TCS की रिपोर्ट है कि जब से TCS स्टैब्लिश हुआ है तब से लेकर आज तक इतने किसी के पार्सल नहीं हुए। आई थिंक 1984 से है TCS और आज 2026 तक आज तक इतने किसी के पार्सल नहीं हुए जितने हमारे रिवाज मिल के होते हैं डेली बेस पे माशाल्लाह। ये गुजरा वाला डिवीजन की बात करें हम? नहीं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान TCS पाकिस्तान में मतलब रिवाज महल के इतने ऑर्डर हैं जितने किसी के भी नहीं है। जब से TCS शुरू हुआ तब से लेकर आज तक किसी के इतने नहीं हुए। मतलब ये क्या बात, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स जितनी वो सर्व करते हैं किसी के नहीं है। भाई मैं परेशान हो गया थोड़ा सा ये सुन के यार, थोड़ा ये सा बाकी और डिग डाउन करें यार, कैसे ये मतलब ये एक मजदूर, मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे दिहाड़ी वाला मजदूर उठ के ये पाकिस्तान के नंबर 1 ऑर्डर्स पे चला गया, ये कैसे हो सकता है? ये ना पहले दिन से माइंड में ये बात थी कि जब आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, वो उसका री ऑर्डर होना, कस्टमर बैक टू बैक आपको ऑर्डर करे तो वो प्रोडक्ट कामयाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अभी रिसेंटली की मैं बात करूँ तो 45+ हमारे री ऑर्डर्स आते हैं। एक तो वजह ये थी और दूसरी वजह ये थी कि जब खुदा का किसी के ऊपर फजल होता है ना, तो ये ई-कॉमर्स ये सारी चीज़ें, मुझे खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता। और इस वक्त आई थिंक मैं अभी इनसे बात कर रहा था बिहाइंड द कैमरा, इस वक्त मेरी कंपनी के अंदर 97 लैपटॉप पड़े हुए हैं, तो मुझे एक भी नहीं चलाना आता। तो माशाल्लाह एक्सपर्ट 3 बच्चे मेरे पास हैं, एक्सपर्ट 3 माशाल्लाह। यार सबसे पहले ना हम यहाँ पे मैं कहूँगा कि स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स लिख लें हमारी बैठक में क्योंकि पॉइंट्स होते हैं, तो आप डायरी निकालें। सबसे पहला पॉइंट जो काटल तोड़ना है ना, जो सोच तोड़नी है ना, वो ये है कि यार मैंने जॉब करनी है। क्योंकि आज अगर ये बंदा जॉब कर रहा होता, ठीक है चलो वो फैक्ट्री वाली छोड़ के आपके पास आ जाता, तो ये जॉब ही कर रहा होता। इसने अपना रास्ता एक ऐसा चूज़ किया जिसपे इसने 97 लैपटॉप की बात करें तो 97 लोग तो उसको यूज कर रहे होंगे, हो सकता है 1 को 2 लोग भी यूज कर रहे हो, भी ना कर रहे हो, कम से कम 50 ही कर रहे हो, तो इट्स अ ह्यूज मार्जिन। मतलब उसने अपने साथ 50 और लोगों को बंदे को रोजगार दिया है, ठीक है। तो ये सोच सबसे पहले हमने चेंज करनी है। रिसेंटली अभी जो मैं आज काउंट करके आऊँ, हमारी टीम है 140 बंदों की टीम माशाल्लाह, आज की 140 तो 140 का रोजगार भी बना अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब देखें ना, आज अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहे तो वो उसको दुकान लेनी है, पगड़ी देनी है, वो करना है, और फिर चली नहीं चली अल्लाह के वाले। लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसी जगह है जहां आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे बैठ के स्टार्ट भी कर सकते हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं, सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, और 140 एम्प्लॉयज़ की कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं। ये बड़ी इंस्पिरेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो हमें मुसलसल कमेंट कर रहे थे कि आप लोग बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स क्या करें, स्टार्टअप्स ने कहाँ से सीखना है, कैसे करना है। और रिसेंटली भी एक आया था कि आप लोगों ने अपनी किस तरह से स्केल अप करते हैं कैंपेन्स को, चीज़ों को। तो ये आज टोटली डेडिकेटेड है उनके लिए, बिल्कुल। और इससे अच्छा इंस्पायरिंग और वो सारी चीज़ें तो मेरा नहीं ख्याल के मिली। आज के बाद अगर किसी ने कमेंट किया और ये वीडियो ने देखी तो फिर ये वीडियो खुद भी देखें, उनसे भी शेयर करें जो ये सवाल लोग स्टार्ट लेने से पहले सोचते रहते हैं कि एक अच्छा कैमरा ले लें पहले, ठीक है, अच्छी से लाइटिंग हो जाए, अच्छा सा ये हो जाए, अच्छा सा ये हो जाए। तो आपके सामने ये एक जिंदा मिसाल बैठे हुए जिन्होंने ज़्यादा अच्छे होने का वेट नहीं किया। बताएं कि आपने स्टार्टिंग में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे स्टार्ट की और किस तरह की? अच्छा, स्टार्टिंग में ये सीन था कि विदाउट फेस मेरे पास एक चाइना का मोबाइल था, आई थिंक मैं 17,000 रुपये का बाय किया था। इंतहा अब 17,000 का क्या उसकी क्वालिटी होगी, उसके वीडियो वगैरह बनाना शुरू की। और शुरू से मुझे ये क्रेज़ था कि इन द फ्रंट ऑफ कैमरा में आऊँ। इस चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट चैनल्स के लाहौर और गुजरात के मैंने वेब चैनल जो होते हैं उनके चक्कर लगाए, और मुझे ये लगता था कि मेरा स्टार्टअप बहुत मैं ऊपर चला जाऊँगा ये वो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मामला थे, तो मेरे दोस्त अहबाब थे, उनसे आईफोन वगैरह कुछ लेके मैं वीडियो बनाता था, और फिर उनको ये बोलता था यार डिलीट ना करना, एक मैं आपसे लूँगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। तो वो फिर मैंने एडिट करनी, थोड़ी बहुत एडिट करके कुछ उनसे एडिट करवानी हो, उसको पोस्ट करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, शुरू में मेरा खुद का कंटेंट भी नहीं था होता। आप इंडियन कंटेंट होता, किसी ने लंबे बाल दिखा दिए, थोड़ा सा वो पकड़ा, थोड़ा सा अपना इस तरह मिक्सअप करके ना वो रील्स बना के पोस्ट करनी, माशाल्लाह उसके ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। एक कंपनी के ना CEO की मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, एक काम
कि परफेक्शन के चक्कर में ना काम को डिले नहीं करो, सही है। काम स्टार्ट कर लो, करना शुरू करो, परफेक्ट आप ही हो जाएगा। और उसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने बैठी है कि काम शुरू कर दिया, उनको पता था कि नहीं यार मेरे मोबाइल से नहीं भी होता कोई मसला नहीं, हो जाएगा। और आज देखें माशाल्लाह। मुस्तनसर भाई मुझे एक चीज़ ये बताएंगे, जब आपने जाहिर सी बात है स्टार्ट किया होगा तो हमारे यहाँ ना बहुत से लोग ये ख्वाब देखते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस भी कोई चीज़ होती है, तो उनको भी बताएं कि ओवरनाइट क्या ओवरनाइट हुआ, अगर हुआ भी है, अगर नहीं हुआ तो कितना अरसा लगा कि यार इस जर्नी से यहाँ तक पहुँचने में। असल में ये चीज़ होती है ना, लोग किसी को कामयाब होता देखते हैं। अब ईद का चांद वो 1 साल बाद नजर आता है और उसको कहते हैं ईद का चांद, और लोग एक दूसरे को तशबीह भी देते हैं यार ईद का चांद तुम तो हो गया। अब ओवरनाइट सक्सेस ये चीज़ है कि जिस बंदों के वो आप देख रहे हैं यार बड़ा ये कामयाब है, उसके पीछे उसकी एक जर्नी होती है, तो वो जर्नी कोई नहीं देखता, ना ही कोई दिखाता है। और बाद में जब कामयाब तरीन हो जाता है फिर लोग जानते हैं। जब आप हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में थे, शायद आपको कोई नहीं जानता, अब आपके दोस्त भी कहते होंगे यार ये तो मेरा दोस्त है, अब माशाल्लाह इस लेवल पे चला गया। तो जब आप कामयाब होते हैं लोग आपको देखते हैं, तो फिर लोग देखने ऐसा लगता है कि यार रातों रात ये तो वायरल हो गया, रातों रात सामने आ गया। ऐसा नहीं होता, बिहाइंड द सीन काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, जर्नी होती है। अच्छा देखें, दूसरा पॉइंट कि बात बड़ी अच्छी लगी, ईद का चांद ना साल में एक ही दफ़ा निकलता है, लेकिन उसके लिए फिर हर बंदा मेहनत भी करता है, तगो-दो भी करता है, कोशिश भी करता है, एंड देन वो जब निकलता है उसकी खुशी भी अलग होती है। तो मेरे भाई ये याद रखो कि ईद का चांद बनना है, 14वीं का नहीं बनना, या हमें अमावस का वो जो होती है ना वो नहीं बनना, उसकी रात ठीक है। नजर नहीं ना आता। अच्छा, देखिए ये सबसे अच्छी बात है, और हमारी बैठक का ना सबसे बड़ा मकसद ये है, हम यहाँ पे ये नहीं बताते कि ये मैंने किया जी अगले दिन मेरी आ गई। इंशाल्लाह एक एक कदम पे आज इनसे उगलवाएंगे आप लोगों के लिए कि कैसे। ठीक है यार, फार्मूला बन गया मुस्तनसिर भाई, अब बताएं उस फार्मूला, मैंने कंटेंट भी देखा जी, इंडिया से भी पकड़ लिया। कौन से टूल यूज़ किया आपने मोबाइल में ही एडिटिंग करने के लिए, इसको आप एडिट करते थे, और कहाँ कहाँ आपने वो कंटेंट चढ़ाया, पहली सक्सेस कब आई? क्योंकि वीडियो तो आज वलीद भाई भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, हम भी बना लेंगे, वायरल तो नहीं होती, तो वो वायरलिटी पहला क्लिक कहाँ से मिला? ये वायरलिटी पहला क्लिक ये मिला ना, लोग ना ऑर्गेनिक चीज़ें देखने के काफ़ी ज़्यादा ना वो गर्विदा होते हैं, देखते हैं। एक तो ये हुआ, और दूसरा मुझे एक इंडियन वीडियो मिली थी, एक लड़की ऐसे बाल खोल रही थी, उसके पीछे मैंने अपना वॉइस ओवर लगा दिया, उसको मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आई थिंक वो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था 4 मिलियन पे, और उसके इवज़ मुझे ऑर्डर्स मिले थे आई थिंक कुछ नहीं ना 1500 ऑर्डर मुझे मिल गए थे। अच्छा देखिए, आपको एक मज़े की बात बताऊं, आप लोग भी कंटेंट देख रहे हैं, भाई भी देख रहे होंगे, वो वायरल कंटेंट है, वो देख रहे हैं, और एक वीडियो उनको क्लिक नजर आई और उसी को उन्होंने आगे अपने लिए यूज़ कर लिया। तो यार आप लोग भी देख रहे हो, कोई तो चीज़ नजर आ रही होगी ना कि हाँ यार ये है, उसको एडिट कर लें। तो एडिट किस पे किया जी? कौन सा सॉफ्टवेयर था? मोबाइल ही यूज़ किया आपने, तो किस सॉफ्टवेयर पे आपने वो यूज़ किया? कैपकट यूज़ किया था। मुझे कैपकट ना मुकम्मल चलाना भी नहीं आता था, और मैं ना घर पे का जगह मुख्तर की थी, वहाँ पे जाके मैं ना एक अटैम्प्ट में सारी वॉइस करता था। इवन के वॉइस के ऊपर वो अब कट लगता है ना, तो वो मुझे कट लगाना भी नहीं आता। तो ऐसे बात करते करते गली से कोई अंडे बेचने वाला गुजरा या कोई और जानवर की आवाज़ आ गई, वो सारी आवाज़ मेरी ज़ाया हो जाती थी। मैं दोबारा फिर से शुरू करना, मतलब 30 सेकंड का वॉइस ओवर होता था, और उसको रिकॉर्ड करते मुझे 2 घंटे लगते थे। अब मैं ये कोशिश करता था एक अटैम्प्ट में करूँ, उसकी रीज़न ये होती थी कभी आगे जाके भूल गया, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि अब मुझे वीडियो का पता था, वीडियो को काट लगता है, ऑडियो को काट लगता है, मुझे इसका भी नहीं था पता। तो ऐसे करके चला मेरा। यार अब अगर आप ये कहें ना कि मुझे कैपकट का नहीं पता क्या है वो, तो फिर खुदा का वास्ता ई कॉमर्स छोड़ दें, आप चलें किसी और डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएं। यार आज मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो एडिटिंग की हिस्ट्री बताता हूँ। वीडियो एडिटिंग में मोबाइल पे सबसे पहले जो टूल यूज़ होता था वो था काइन मास्टर। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। काइन मास्टर पे अनी डाली हुई है, लोग एडिट कर रहे हैं, क्लिप्स एडिट कर रहे हैं, मूवी एडिट कर रहे हैं, और वह चला रहे हैं। फिर करते 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 ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर आए, इन शॉर्ट आया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त, इंडिया का टूल है, खैर बहुत ज़बरदस्त था। कैपकट ने धूम मचा दी, ठीक है। एडोब प्रीमियर प्रो हर बंदा नहीं यूज़ कर सकता था, तो उसका सोल्यूशन एक जो निकला हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, वो थे कैमटीजिया, ठीक है। डेस्कटॉप पे आप कैमटीजिया यूज़, आज भी बहुत से लोग, मैं भी बहुत ऐसा यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन कैपकट ने ना मार्केट खा ली। डिविंची रिजॉल्व बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो इतना फ्रेंडली नहीं, यूज़ नहीं करने आता। लेकिन यार अगर यूज़ नहीं करने आता ना, तब भी आपने यूज़ करना है। तो आज सबसे पहला स्टेप है, आपने देखा, अपने जहन बना लिया कि जी मैंने करना है ई कॉमर्स। अच्छा एक सवाल है मेरा भाई सबसे, आप सबसे, ई कॉमर्स क्यों करना है? क्यों करना है? हर बंदा अपना अपना जरा बताए, ऑडियंस को पता चले, फिर मैं भी जवाब दूंगा। वलीद भाई शुरू मैंने करें। ई कॉमर्स किया ही नहीं है यार, मुझे पता ही नहीं है ई कॉमर्स क्या आता है। ओ भाई मैं आपके ई कॉमर्स की इधर हिस्ट्री। अच्छा, नहीं। अच्छा वलीद भाई सही कह रहे हैं, वलीद भाई ने अपना ई कॉमर्स कभी नहीं शुरू किया। वलीद भाई ने बीएनबी का भी ई कॉमर्स शुरू किया है, रिवाज महल के प्रोडक्ट भी बेचे हैं उसने। अच्छा ठीक है। इसके पीछे भी ना, जिस तरह ये भाई की जर्नी है, शायद इसी तरह से मेरी भी जर्नी है, और हैदर भाई को बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि 2016 में जब हम लोग इस फील्ड में आए, 24 आवर्स एक कंपनी थी, जस्ट लाइक जिस तरह दराजा मार्केट प्लेस थी, तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, थोड़ा सा नॉलेज मिला यार ये क्या चीज़ है, किस तरह से मार्केट में बेच रहे हैं। तो वहाँ से करते करते हम लोगों ने ये ई कॉमर्स और ये सारा कुछ करना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्टिंग में किया, मैंने चीज़ें काफ़ी बेची हैं, सब कुछ किया है, बट वही बात है, 2 तरह के ई कॉमर्स हैं, एक तो प्रोडक्ट है और एक सर्विस बेस है।
तो हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को उस तरह से ग्रो किया। और दूसरी बात वही है कि आपका शौक, आपका पैशन बड़ा मैटर करता है, और वो किस तरह से है जब आप उस काम को करते हुए वक्त ना दिखे, वक्त के तयन ना हो, आप उससे आउट ऑफ द बॉक्स आगे करें। तो जब मैंने चीज़ों को रियलाइज़ किया कि यार नहीं, मैं प्रोडक्ट ई कॉमर्स उतनी अच्छी नहीं कर सकता जितनी अच्छी मैं सर्विस ई कॉमर्स कर सकता हूँ, तो फिर वहाँ से इस जर्नी को स्टार्ट किया और आज इस जर्नी को करते करते तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। इसमें फिर अप्स एंड डाउन्स भी आए, ऐसा नहीं है कि बड़ी कंसिस्टेंट चलती रही है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, देखे हैं, सर्वाइव किया, और इवन अभी भी आ जाते हैं। अभी यहाँ आने से पहले 50 मिनट की मीटिंग में लड़ के आ रहा हूँ तो ये इतना साथ भी रही है ई कॉमर्स करना। सही जी। अली भाई, ई कॉमर्स ही क्यों करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को सोल्यूशन दे रहे हैं और प्रोडक्ट बेस दे रहे हैं, जैसे कि जे डॉट है ना, मुझे उसकी थोड़ी सी फिलॉसफी समझ आती हुई ये आती है कि उन्होंने ये माइंडसेट पीछे बनाया कि हमने बेचना तो है, लेकिन हमने जो वैल्यू फॉर मनी है ना वो प्रोवाइड करनी है। यानी कि एक अच्छी नीयत से कि कोई आपको पैसे दे रहा है तो आप उसके एवज उसको एक अच्छी चीज़ दें। और मज़े की एक बात बताऊँ, मुझे लगता है पाकिस्तान में ई कॉमर्स करना बहुत आसान है। मेरे ना एक यूके के क्लाइंट है, उनके साथ डिस्कशन हो रही, तो वो बड़े ही ना मतलब ईजी होकर मुझे कहते हैं, लो पाकिस्तान में तो ई कॉमर्स करना ही बहुत आसान है। मैंने कहा भाई वो कैसे? मैंने कहा हमें भी समझा दे थोड़ा सा, इतना आसान कैसे है? कहते देखो पाकिस्तान में आपने ई कॉमर्स करना है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, आप जो बोल रहे हो आपने वही भेजना है बस। कहते हैं आपका जो डेवलपिंग अभी कंट्री है ना, अंडर डेवलपिंग कंट्री अभी, कहते हैं जैसे कि अगर हमारा यूके है तो यूके के अंदर आपने जो बोलना है वो तो भेजना है। अब आपके कंपटीशन हो रहा है क्वालिटीज के ऊपर, उसके फीचर्स पे, उसकी चीज़ों पे। कहते हैं पाकिस्तान में तो इस चीज़ पे कंपटीशन ही नहीं है। पाकिस्तान में तो सिंपल है, आप जो बोल रहे हो सिर्फ वही भेज दो, सिर्फ अभी इतना ही कर लो, अगले 5 साल आपका ई कॉमर्स इतना ग्रो कर जाएगा। कहते हैं हमारे यहाँ पे तो मतलब आगे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये, लोग बोल कुछ रहे हैं भेज कुछ रहे हैं। आधी आवाम तो इस बात पे कंफ्यूज है, यार वीडियो में नजर तो अच्छा आ रहा है, पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं सही होगा, असली होगा नहीं होगा। तो आपने तो सिर्फ इस चीज़ को कंकर करना है कि जो बोल रहे हो ना वही भेजना शुरू कर दो, ई कॉमर्स आपका। अच्छा, अली भाई की बात से ना वो एक याद आ गया, जो चंद एक ब्रांड है जो बोल रहे हैं वो भेज भी रहे हैं, तो जो बीच वाले पार्सल इधर से कर रहे थे उसका यार वैसे ना ये इस टाइम में ना बहुत बड़ा मसला हुआ है, खुदा की कसम। मतलब उसका क्या करें? इस टाइम हर आपने ब्रांड भी पूछ रहा था उससे इस टाइम एक हिडन जेम भी है हमारे पास इस टाइम हर ब्रांड जो जिस बेचारे ने अपना कोई ना नाम बना लिया, वो इस रेप्लिका और ये जो फेक ब्रांड है ना, इनके काटल में फंस चुका है। और इस टाइम पे बड़ी सख्त ज़रूरत है ये साइबर क्राइम, FIA, इनको एक्शन लेने की कि कोई ऐसा पोर्टल, कोई ऐसी जगह हो जो इनको सेव गार्ड कर सके, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सर्वाइव करना ना उनका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर संसर भाई आप बताएं, ई कॉमर्स ही क्यों करना है? आपने तो किया भी। ई कॉमर्स का ये फायदा होता है कि अगर बिलफर्ज आपकी कुछ दुकान है, फिर मोहल्ले तक महदूद है, 5 से 6 लोग या 5-6 गलियाँ आपको जाने की। जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो वो अगर आपकी सर्विस अच्छी है, जिस तरह अली भाई ने बताया कि जो आप बोल रहे हैं वही भिजवा दें, ईमानदारी। पाकिस्तान में ई कॉमर्स बड़े बच्चे करते हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं करते। अक्सर आपने ये भी बात सुना होगी कि मैंने ऑर्डर क्या किया था निकल के आया। अगर ईमानदार से आप ई कॉमर्स करते हो ना, फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है, फिर आपका क्लाइंट सिर्फ गली मोहल्ला नहीं होता बल्कि पूरा पाकिस्तान होता है। आप जितना इसको मार्केट कर सकते हो तो कर लो ईमानदारी से। और ई कॉमर्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अच्छी सेल हो जाती है। जबरदस्त। जहांगीर? अच्छा, ई कॉमर्स मैं बिल्कुल मुस्तंसर भाई की जो बात है ना उसी को इंडोर्स भी करूंगा और उसी को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊंगा। एक तो ये है कि आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती, आप लोकल भी बेच सकते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है तो आप उसको इंटरनेशनल भी बेच सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रिटेल में होते हैं या ब्रिक एंड मॉर्टर में या अपनी फिजिकल लोकेशन पे होते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट की एक जगह है बिकने की। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ अनारकली पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी कोई महंगी दुकान या कोई इस तरह की महंगी प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो उस मार्केट का आइटम नहीं है, अगर कपड़ों की मार्केट है तो कपड़े ही कपड़े हैं, जूता रख के बैठो, आप बैठेंगे पिट जाएगा, नहीं बिकेगा। जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में अगर आपने अपनी एक नीश बनाई है, आप कपड़े बेच रहे हैं, तो आप कपड़ों के अंदर फॉर्मल भी रख सकते हैं, सेमी फॉर्मल भी रख सकते हैं, बच्चों के भी रख सकते हैं, बड़ों के भी रख सकते हैं, हर तरह की। तो प्रोडक्ट की कोई कैद नहीं है। और अगर आपने अपना एक ब्रांड इस तरह का इस्टेब्लिश कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल स्टाइलो, उसके अगर हम एग्जाम्पल दें, लाइव हमारे पास है कि हमने एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर दिया, अब हम उसके ऊपर जो भी चीज़ बेचते हैं कोई कैद नहीं है ना। आप उसके ऊपर वॉलेट्स भी बेच सकते हैं, आप उसके ऊपर वॉचेस भी बेच सकते हैं, और शूज़ का तो वो ब्रांड है ही। तो आपकी एक प्रोडक्ट की लिमिटेशन जो है वो भी नहीं रहती और एक जोग्राफिकली भी आप लिमिट नहीं रहता। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स ना बहुत बड़ी नेमत है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ये बात को ज़्यादातर वो रिलेट अप कर सकेंगे जो मैन्युफैक्चरर हैं और जिनका मार्केट में बहुत पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि उनको अब समझिए कि ये तो बहुत बड़ी कैश की मार्केट है। आज इधर से माल भेजो, कुछ चंद दिन में पैसे वापस। एक तो जो सारा मैन्युफैक्चर, अगर कोरियर अच्छा है तो 2-4 दिन में पैसे वापस, वरना अक्सर जो है ना कोरियर वाले खा के ही बैठे एक्सेप्शनल हो जाते हैं। हम हयात तो कोरियर्स के मसाइल में नहीं ना फंसे रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, कभी ना कभी चीज़ें बेहतर हो ही जाएंगी। कोरियर में ये चीज़ है कि अक्सर लोग, ये जो बच्चे अभी ई कॉमर्स में नए नए आते हैं ना, वो सबसे पहले मार्केट में ये चीज़ देखते हैं कि सबसे सस्ता कोरियर कौन सा है। अब इतने ज़्यादा रेट्स मुझे ना अक्सर कोरियर वाले ऑफर करते हैं, यकीन करें खुद माइंड में समझ नहीं आता कि ये जितने ये रेट ऑफर कर सकते हैं, क्या इतने में ये पार्सल लाहौर तक भी पहुँच पाएगा कि नहीं। तो बाद में क्या होता है, वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं या फिर वो खत्म हो जाती कंपनीज। तो इसलिए कोई ऑथेंटिक कंपनी हो जिसके साथ वर्किंग करे, वो ज़्यादा बेस्ट है। इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन हम फ्यूचर के अंदर लेके आ रहे हैं, और आज बैठक के एंड में देखिएगा अभी कि क्या ऐसा करने जा रहे हैं, तो आप लोगों के बहुत सारे मसले हल होने वाले हैं।
अच्छा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि क्यों ई कॉमर्स ज़रूरी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान उठा के देख लें, ठीक है, उसमें से आपको एक मिलेगा जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन का मालिक है। आप इस टाइम पे चाइना का अमीर तरीन इंसान उठा के देख लें, वो भी ई कॉमर्स की कंपनी का मालिक है। अली बाबा एक दिन में इतनी सेल करती है जितना पाकिस्तान का कर्जा भी नहीं है। 11/11 पे ई कॉमर्स की $140 बिलियन की सेल, शायद इससे भी ज़्यादा है, आप तो ऑफिशियल फिगर्स ही वो नहीं होते ड्यू टू सम रीजंस इन चाइना, लेकिन वो एक दिन में इतनी सेल करते हैं कि आपके मुल्क का पूरा कर्जा निकल सकता है, और कोई नहीं करता, सिर्फ अली बाबा करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो करना बहुत आसान है, किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी जो है फील्ड में बंदा काम कर रहा है वो कर सकता है, पार्ट टाइम कर सकता है, किसी भी जगह से कर सकता है, किसी भी एरिया से कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट से कर सकता है, सर्विस कर सकता है, प्रोडक्ट नहीं है तब भी कर सकता है। भाई एक बंदा है वो कह रहा है मुझे लैपटॉप नहीं यूज़ करने आता है, वो भी ई कॉमर्स का किंग बन सकता है। ई कॉमर्स की खूबसूरती है स्टार्ट करना नहायत ही आसान, आप मुल्क में क्या किसी दूसरे मुल्क में भी बेच सकते हैं। इतनी आसानी, इतनी सुकून दे चीज़ आपको कहीं नहीं मिलती सिवाय ई कॉमर्स के, इसलिए मैंने कहा कि ई कॉमर्स करना है। और हैविंग सेड दैट, अब मैं अगेन वापस आपके पास आता हूँ, तो मुझे ये बताइएगा कि यार ठीक है, अब आपने ना फार्मूला बना लिया, आपने वीडियो भी बना ली, आपके पास ऑर्डर भी आ गए, लेकिन यार वो जो पीछे इन्वेंट्री मैनेज करनी है वो कैसे करनी है, कि वो पहली कितनी बोतलें यूज़ हुई, पैकेजिंग कहाँ से हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पैकिंग का ये सीन था कि मैं ना लाहौर शालमी से सभी लोग शुरुआत करते हैं, मैं आया था बोतल्स लेने, 10 बोतल लेने के लिए आया था, और उन्होंने मुझे बोला कि कम से कम आपको ना 150 का कार्टन मिलेगा। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। फिर बहुत मुश्किल से वो कहते हैं ना, उनकी रिक्वेस्ट करके उनसे मैं 50 बोतल लेके गया था ई कॉमर्स के लिए। जब सेल करने की बारी आई तो स्टिकर था 3500 समथिंग का, स्टिकर था 3500 का, तो वो मेरे पास स्टिकर के भी पैसे नहीं थे, विदाउट स्टिकर मैंने आयल अपना सेल किया। तो जो बार आउटर पैकेज होती है वो इस तरह का, वो ब्राउन बैग इसको कहते हैं। प्राइवेट लेवल भी खत्म हो गया भाई, कुछ भी नहीं, बस वो खाली सी बोतल थी और वो कुछ भी नहीं था, बस TCS के वो फ्लायर में भिजवा दिया मैंने। प्योर जज्बा ही जज्बा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा फीडबैक। तो कहने का मकसद ये कि ठीक है, आपको आप एक जगह गए, आपको पता है वहाँ एक MOQ है, उसने कहना है कि भाई मुझे इतना कम, लेकिन आप अगर जज्बा है ना, पैशन है और तगो दो है, तो आप उसको भी कायल कर लेंगे कि वो आपको 50 डब्बियाँ भी दे देगा। स्टिकर के 3500 रुपये नहीं है आपके पास यार, 3500 रुपये, तब भी आपका जज्बा आपको ई कॉमर्स की खूबसूरती है कि आपको वो गया, वो डिलीवर हुआ, उसके पैसे आए, एंड देन आपने फिर इन्वेस्ट किया। तो सर पहला सर्कल जब आया, कब पेमेंट आई, कितने दिनों बाद आई, कुरियर का अकाउंट कैसे खुलवाया, उसके बारे में बताएं। पहले ये था कि मैंने इसको शुरू किया था, आई थिंक जून में आयल को शुरू किया था, और मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया था वो नवंबर में ऑर्डर आया था। आई थिंक 4.5-5 माह बाद मुझे पहला ऑर्डर आया था। तो तब तक ये पड़ा रहा था, आते जाते वो घर के ना कॉरिडोर में पड़ा हुआ था, आते जाते वो जो कैन थी आयल की वो आते जाते नजर आती थी, घर वाले भी कहते थे ए तू की लैंदा है इनवेश। वो खुद को भी दुख होता था, मेरा 12,000 रुपये लगा था, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। 6-6.5 माह तक इसके राउंड में जून को बनाया था, तो आखिरी में 11वें महीने मुझे जाके एक ऑर्डर आया था। तो वो बड़ा 11 महीने पेशेंस तक का वो- काम है इसको। यार पेशेंस वैसे मतलब अज़म का भी काम है ना, सही कि बात है। 11 देखें, इसमें मैं फिर ये कहूँगा कि ज़ाहिर बात है इंसान के सर पे ना जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, उसने अपना वो सर्कल भी चलाना है। हो सकता है 100% ना दे पा रहे हो, अगर वो पहले महीने अपनी 100% दे देते, वो कैन 1 से 10 भी हो जाते, तो उन सब बातों को, फिर घर वालों की बातों को, फिर डिसअपॉइंटमेंट्स को, फिर बोतलें ना मिलने पे, फिर स्टिकर के 3500 कहाँ से इन्वेस्ट, मेरा ख्याल है ये चक्कर भी ऐसा था। प्रोडक्ट फिट बन गई है लेकिन पड़ी हुई है, बेच नहीं पा रहे। मेरे ख्याल से जो बंदा इन सारी चीज़ों का एज अ मोटिवेशन लेता है ना, कामयाब वही बनता है। अच्छा, लोग वेट कर रहे होते हैं यार, एड स्पेंड नहीं है, ऐड नहीं लग रहा है, ROI नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, भाई ने कहा ऐसी की तैसी एल्गोरिदम, फेसबुक की एल्गोरिदम। ऐड की मैं आपको बात बताता हूँ। ऐड तो चलो बड़ी दूर की बात है। ये जो वेबसाइट, आई थिंक मैं 1.5 साल बाद वेबसाइट बनाई थी मैंने, 1.5 साल बाद। और ये जो मैंने सेल की ना, अभी मेरी मैनुअली सेल होती है, वेबसाइट को मैं अच्छा नहीं समझता, आप अच्छा समझते होंगे। उसमें ये चीज़ है कि जो कस्टमर होता है ना, 2 वे कन्वर्सेशन होती है, आपने कोई चीज़ लेनी है, मैंने बेचनी है, उसके फीचर बता के दी जाती है। अक्सर आपने कभी देखो, मैं BA भी रह चुका हूँ ये शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर खड़े होते हैं वो यूनिफॉर्म पहन के। अब अक्सर लोग ना विंडो शॉपिंग भी करते, घर जाते थोड़ी सी अंडे उठा लिए, थोड़े चॉकलेट पकड़ लिए, इस तरह के रखे। जब बिल का टाइम आता है ना, तो अगर उनके पास कैश कम है ना, तो वो अपने बिल से कुछ इस तरह की चीज़ें फालतू निकाल के रख देते हैं। हमेशा वही चीज़ें वो फालतू निकाल के रखते हैं जो उन्होंने अपनी मर्जी से खरीदी होती है। अगर किसी BA ने उसको कन्वेंस करके दिया ना, कोई शैम्पू एक्सरसाइज कोई भी चीज़, वो अपने वो टोकरी में रखते हैं, भाई इसको लाजमी ट्राई करें। बड़ा इंपॉर्टेंट, तो ऐसे में जब आप किसी कस्टमर को अच्छे से डील करते हो ना, गाइड करते हो, अक्सर मैं अपने बच्चों को कहता हूँ हम 2000 का बेचते हैं, एक डॉक्टर उसकी 1500 फीस होती है, और आपके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद सुनते हैं। इवन कि अगर वो रिपोर्ट से लिखते तो 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी दे देता है। तो क्या हम डॉक्टर से भी गए गुजरे हैं, हम 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं और कस्टमर की 5 मिनट भी बात ना सुने। एक कस्टमर को मुकम्मल हम सुनते हैं, A to Z सुनते हैं। हम ऑयल बेचते हैं, हम कहते हैं प्यारी बना मसला क्या, अच्छा ये मसला है, ये नहीं करना। एक होती है जिस तरह वो रिकॉर्डिंग, जी जी जिस तरह आलू लो प्याज लो, इस तरह का सीन नहीं करना। कस्टमर की तसल्ली से बात सुनी है। अक्सर आप घर पे खवातीन आके कहती हैं डॉक्टर नहीं चंगा, उन्होंने मेरी ध्यान गल भी नहीं सुनी। जो डॉक्टर अच्छे से मरीज़ की बात सुन लेता है ना, वो आधा मरीज़ वहीं पे ठीक हो जाता है। यार डॉक्टर बड़ा काबिल है, इसने तसल्ली से मेरी बात सुनी है। वो काबिल हो ना हो, इस तरह अगर आप कस्टमर को कन्विंस करते वक्त उसकी तसल्ली से बात सुनते हैं, ये नहीं कहा खाली तसल्ली से बात सुन ली, उसमें आपकी प्रोडक्ट में भी जान होनी चाहिए, दम होना चाहिए। तो ये आपके ऑर्डर रेशो बहुत ऊपर जाती है। आई थिंक मुझे TCS ने बताया था, मैं 95 पे जा रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह।
और बहुत कम लोग हैं इवन के जो COD नहीं भी करते वो भी 80% पे जा रहे हैं, और मेरी 95-97 डिलीवरी रेशो है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जस्ट 5% का रिटर्न है और मेरे ख्याल से 5% का रिटर्न है, और वो भी मुझे लगता है कुरियर की बगैरतियों की वजह से होगा मुझे की लगता है। वजह से। वो कोरियर की वजह से, मेरी नज़र में कोरियर की वजह से नहीं होता। जो ऑथेंटिक कंपनी होती है, मैंने खुद अपने कहीं ऑर्डर करके देखे हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि वाकई कोरियर की गलती होती है। तकरीबन 99+% कस्टमर की गलती होती है, लेकिन कस्टमर को नहीं बताते कि आपकी गलती है, खुद पे ले जाते हैं कि हमारा ये मसला है। कस्टमर को कभी नहीं कहते कि आपकी गलती थी, होती कस्टमर की गलती है। किसी का नंबर ऑफ है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा कोई ऑर्डर आ जाए तो मैं 100% यही बोलूँगा कि यार मैं बिजी हूँ, वो बार बार कौन सा अटेम्प्ट करेगा। तो ये कोरियर से ज़्यादा कस्टमर की गलती होती है मेरे मुताबिक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके रिटर्न्स कम है ना, आप बोल सकते हैं। जिनके रिटर्न 30% से ऊपर जाते हैं ना, उनकी बात सुनने वाली। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, ये यहाँ पे भी समझ आ गई, ऐड भी लगा लिया, प्रोडक्ट भी आ गया, इन्वेंट्री भी मैनेज कर ली, तो पहला जब पेमेंट आई तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया फर्दर? सबसे जो पहले पेमेंट आई थी, उस पेमेंट का वो जिस तरह हमारे यहाँ कमेटी निकले, उसका बिजनेस नहीं, उसका वो लेंटर डालते हैं, पेटी लेते हैं या बाइक लेते हैं, मैं भी उस तरह का बंदा था। मैं सबसे पहले वो जो पेमेंट आई थी उसकी तरपाल लेके आया था ऊपर छाँव डालने के लिए। वो 21,000 की मेरी COD आई थी फर्स्ट, और उसमें से आई थिंक मैंने 13,000 की तरपाल ली जहाँ से मैं ऑयल पकाना था छाँव बनाने के लिए। ज़बरदस्त। तो अच्छा, ऑयल का जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से पता चला, किससे? मतलब लोग हकीमों के पास भी जाते हैं, और मतलब आपने कहाँ से रिसर्च किया, किधर से वो देखा, और क्या फिर उसके अंदर जो है ना तब्दीलियाँ लेके आए? ये चीज़ें कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। अब ये हकीम साहब थे, अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा नवाजे और इज़्ज़त दे। उस बंदे ने राह खुदा नाम है उसको, ना वो मुझे जानता था, अब तो हमारा बहुत माशाल्लाह अच्छा रिलेशन है। तो उस बंदे ने मुझे ये ऑयल का फार्मूला दिया, साथ में ये बताया था, ये कि इंडिया के हकीम थे, उन्होंने मेरे दादा को दिया था, ये चलता आ रहा है। लेकिन उसके अंदर जब आप बनाते रहते हैं ना, एक रेसिपी आपने देखी है, नो डाउट बिल्कुल अच्छी होती है, जब आप उसको बार बार करते रहते हो तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। ऐसे ही ऑयल का फार्मूला आया था और लोगों ने पसंद किया। लेकिन ये दिल में एक बात रखी थी, आप अक्सर सुना होगा, जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे हेयर फॉल की बीमारी है, वो बीमारी है, हेयर फॉल की एक बीमारी है, तो हम इसको खुदा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमने एक दवाई दी है, ये हेयर फॉल की बीमारी है, अल्लाह ने चाहा तो इस आयल से आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह तकरीबन मुझे 89+% इसके पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं। इवन के पाकिस्तान के बड़े बड़े जिन लोगों के आप फैन हैं, TV चैनल्स पे आपको देखते हैं, मैं फिर नाम नहीं लेता, ज़रा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनको कौन सा पैसे दिए कि आपका नाम हर जगह यूज़ करूँ। इवन के पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार जो टॉप लेवल के मेल और फीमेल्स में, वो आज मैं ऑर्डर करके आया हूँ। एक बहुत फेमस लड़की है, पाकिस्तान का पूरे का क्रश है, उसने मुझे आज ऑर्डर किया। हानिया में मैंने नाम नहीं लिया भाई। माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा यार इंतहाई इंप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर बैठ कर मैं सोच रहा हूँ हेयर ऑयल। अच्छा, हम हेयर अक्सर ऑयल छोड़ दे यार, कुछ भी कर ले, मतलब इतना एग्रेशन, चीज़ें, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, वही बात है, अगर रखे तो नो डाउट कोई भी कुछ भी कर सकता है। और ये जितनी भी जर्नी है ना, जिस तरह इनकी जर्नी है, हमारे साथ नाफे भी आया, सेम स्ट्रगल सेम, ठीक है। अगर आपने ब्रांड बनना है तो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, वो पेशेंस रखना पड़ेगा, वो हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ेगी, फिर पुलिस पापा वाले आए। इसी तरह की जर्नी है। मतलब कोई मुझे एक ऐसा बंदा बता दे जितने हमारे साथ आके बैठे हों और किसी ने कहा हो कि यार मैं तो डे 1 से ही छप्पड़ मार दी ना। अच्छा मुस्तंसर भाई, ठीक है, ऑर्डर आना स्टार्ट, अब एक स्केल हो गया होगा कि भाई ठीक है, अब ऑर्डर आ रहा है 100, 150, 200 जो जितने भी है, अब इसको 100 से 1000 से 10,000 कैसे किया, वो कैसे? अच्छा सर, मेरा सॉरी, scaling आप यहाँ से ये पॉइंट इन्होंने ठीक बात की, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताएं, जब आपने कहा जी कि एक दिन में 1500 ऑर्डर आ गया, एक दिन में एक वीडियो से 1500, हाँ, मतलब तो फिर साथ नहीं उसमें लगते हैं। इन्वेंट्री और वो सारी चीज़ें किस तरह से आपने मैनेज की? उसमें ये चीज़ थी कि शुरू जी 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 आप करें। अच्छा, उसमें ये चीज़ थी कि पहले दिन जो मैंने स्टॉक बनाया था ना, वो तकरीबन आई थिंक था 50 बंदों का, और मुझे पता चल गया ये 50 बंदों का स्टॉक बड़ा स्लो मेरा सेल हुआ। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुई तो तब तक मैंने कड़ा एक ले लिया था, मुझे पता चल गया इसके ऑर्डर आना शुरू हो गए, और ऑर्डर्स को मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन डिले किया था। और उनको ये नहीं बोला कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, उनको मैंने ये बोला था ऑर्डर आने में कम से कम 6 से 7 दिन लगते हैं। ये नहीं था बोला कि मेरे पास स्टॉक नहीं, ज़रा अच्छा नहीं लगता इस तरह बंदा बोलता, तो 6 से 7 दिन डिले किया था मैंने। अच्छा मुस्तंसर भी एक ये चीज़ बताएं कि आपने एड्स चलाना अपने जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट में शुरू किए थे या काफ़ी टाइम के बाद किए थे? एड्स मैंने तब स्टार्ट किए थे, मैंने स्टक हो गया था कि ऑर्गेनिक एक रीच होती है, एक चीज़ होती है, एक मूवी आप 2 बार देखो, तीसरी बार देखने को दिल ही नहीं करेगा। अब मेरा फेस है, मैं कोई इंटरटेनर तो हूँ नहीं कि लोग मुझे बार बार देखें, यार बड़ा मज़े का बंदा, यार बड़े मज़े की मार्केटिंग करता है। वही ऑयल से शुरू, ऑयल पे ख़त्म। तो ऐसे में फिर मुझे फील हुआ कि मेरे ना ऑर्डर स्टक हो गया, आई थिंक 1200-1300 पे स्टक हो गया। इसको मजीद स्केल करने फिर मैं ऐड की तरफ मूव ऑन किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 के राउंड बट हो जाते हैं माशाल्लाह। ऐड कहाँ पे फिर लगाया, कहाँ लगा रहे हो, और अब क्या उसके अंदर कोई और ऐड प्लेटफॉर्म किया? लाइक लेट्स सपोज मेटा से स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे है और अब टिकटॉक भी है, क्या? स्टार्ट मेटा से किया था, मेटा भी कर रहे हैं, इंस्टा भी कर रहे हैं, और मेटा ओवरऑल कर रहे हैं। इसके अलावा मेटा के जितने प्लेटफॉर्म, मुझे इतना नहीं पता, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरे मार्केटर करते हैं, मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि इन चीज़ों को मैं देख सकूँ। गूगल एड्स का मुझे पता है, लगाना नहीं आता, ये पता गूगल एड्स होते हैं मेटा के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, और स्नैप भी है, शायद स्नैप के ऊपर भी बचे कर रहे हैं। तो कोई प्लेटफॉर्म हमें छोड़ा नहीं है। तो कितना आपका ऑर्डर का जो परसेंटेज है वो आपने ऐड पे लगाया, मतलब कितना? लेट्स सपोज ₹1,00,000 की आपको सेल आ रही है, तो उसका उसमें से 20,000 आपने ऐड पे लगाया, 10,000 ऐड पे लगाया, 5,000 ऐड पे लगाया, और अब कितना लगा रहे हैं?
आई थिंक मेरा लग जाता है ऐड के ऊपर 25 या 23% लग जाता है ऐड के ऊपर। 23% लग जाता है, तकरीबन। ठीक है। और रिटर्न भी 5%, 38% जो है ना वो। मार्जिन कितना रखा हुआ है? अच्छा खैर ये तो कोई पूछते नहीं है। वैसे कितना रखना चाहिए इंसान को कि कहीं पे देखिए अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है जो सबसे ज़्यादा ना ई-कॉमर्स वाले गलतियाँ करते हैं और जिनके स्टार्टअप ब्रांड्स हैं ना, वो गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल शालमी से 2000 रुपये की चीज़ खरीदी, 2800 रुपये की बेच रहे हैं। अब उस 800 रुपये में वायबल ही नहीं है कि आप ऐड भी लगाओ, फिर उसमें से डिलीवरी चार्जेस, तो वो एंड वो यही सोच रहे होते हैं यार ऑर्डर भी है, सब कुछ है, हम लॉस में है। तो एक कितना % हमें रखना चाहिए मार्जिन के, एटलीस्ट आप लॉस में ना हो सारे खर्चे निकालने के बाद? अकॉर्डिंग टू मी जो मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ इसके हवाले से 1000 रुपये आपको सारे ऐड कॉस्ट सारा कुछ निकाल के अगर नहीं ना बचेगा तो आप सरासर लॉस में है। 1000 रुपये 1000 कम से कम आपको हर प्रोडक्ट में 1000 बचना चाहिए। ठीक है, और बाकी कीमत आप मुनासिब ही रखें, लेकिन यह है कि इतना आप जरूर अपने पास रखें। अच्छा, कीमत मुनासिब से ये बात है कि अक्सर बंदे हैं, बिलफर्ज आपने किसी को 3 रुपए की चीज़ दी, उसकी घर जाके बेकार होगी, वो कहेगा कि यार इस बंदे ने मेरे 3 रुपए का स्कैम किया या मेरे ज़ाया गया। वही चीज़ आप किसी को 1300 की सेल कर देते हैं, उसको बहुत फ़ायदा हुआ, वो 1300 भूल जाएगा, फ़ायदे को याद रखेगा। अक्सर हमारे यहाँ ख़वातीन कहती हैं मैं दुपट्टा फलां जगह से ले गई थी और यकीन करो 3 साल हो गए पहनते हुए, अभी तक इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, देता उन्हें महंगा सी लेकिन है सही, होता है ना ऐसा। तो ये चीज़ के वैल्यू टू मनी होनी चाहिए, चीज़ कि जो आप चीज़ दे रहे हैं उसकी इतनी वर्थ होनी चाहिए कि जो कस्टमर ले रहा है उसको ये ना लगे वक्त तो महंगा लग भी जाए लेकिन वो कहेगा यार है महंगी थी लेकिन मज़ा आया। तो मुस्तंसर भाई, जब आपने ये स्टार्ट किया था, पहली प्रोडक्ट बनाई, तो आपने कैसे फिगर आउट किया कि यार अब मैंने इसको सेल कितने में करना है? ये फिगर आउट मैंने ऐसे रैंडमली किया था। आई थिंक जब मैंने ऑयल शुरू किया था ना तो उसमें ऐसे मैंने देखा था 3-4 बंदे ऑयल की मार्केट में थे, अभी तो 2500 समथिंग लोग ऑयल की मार्केट में, 3 से 4 बंदे थे, शायद से ज़्यादा मेरी नज़रों से 3-4 गुजरे। उनकी प्राइस 14, 15, 16 के राउंड बोर्ड थी। मैंने कोई कास्ट नहीं निकाली, मैंने 1400 रुपये का सेल कर दिया क्योंकि मेरा सारा ऑर्गेनिक था, ऐड का तो मुझे पता ही नहीं था। ऑर्गेनिक था तो वो इवन कि मैं ज़्यादा सैयदादे, गरीब, यतीम, बेवा, मस्कीन और जो स्टूडेंट बच्चे मस्जिद के इमाम, उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है हमारा। ये किसी को मैंने बताया नहीं क्योंकि फिर ऐसे में फिर ना और लोग भी कहेंगे यार हम भी ये हैं, तो फिर लोग मांगना शुरू यमीन साहब बैठे नहीं है, वरना मेरी बरकत वाली थ्योरी पे इनको वो आता है, लेकिन मैंने आज तक कोई एक कामयाब बंदा ऐसा नहीं देखा कि जिसके दर पे अल्लाह ने जो है ना रिस्क लगाया हुआ है, उसको एक बंदा ऐसा नहीं देखा जहाँ मेरी बरकत थ्योरी नहीं आती कि भाई अगर आप अल्लाह की राह में अल्लाह का शेर साइड पे कर रहे हो, अगर आप बीच में से जो है ना एक शेयर निकाल रहे हो ना खासम खास, तो हो ही नहीं सकता कि Possible ही नहीं ना। आपके कारोबार में बरकत ना डले। तो ये तो एक के बाद एक प्रूव हो रही है। सर इस पे तो मेरे ख्याल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो लिखी पड़ी बात है। नहीं, काफी लोग हैं ऐसे जी, वो कहते हैं नहीं, जी बरकत मान- थ्योरी और ये और वो स्पेशली छोड़ दे, इस पे तो यमीन खैर साहब। बाकी ये चीज़ करती है। अक्सर मुझसे कोई पूछता है ना कि रास्ते में इनसे मेरी बात हुई थी, मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे थोड़ा सा ये सिखाया था। अब मैं उनसे जिक्र किया आपका कि आपके वो पास मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आप उनको क्या बताओगे, आप तो लोगों को ये बताते हो, कोई भी आपसे पूछता कहता है ये बात अल्लाह का फजल, मैंने कोई पता नहीं। वहाँ पे खाली अल्लाह का फजल नहीं चलेगा, आपको टेक्निकल चीज़ें भी बातें भी बताना पड़ेंगी। तो नो डाउट मेरे ऊपर खुदा का फजल है, इसके अलावा मैं बोलने मुझे नहीं आता, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ये खुदा का फजल ही है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पार्सल वाला ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, तेल जो है वो एक कैटेगरी ऐसी है कि हर बंदे को ना सही से देख के मेरे ख्याल से समझ नहीं आती होगी, तो कैसे यार आपने वो फार्मूला कैसे बनाया? और देखें चले एक दफ़ा बना लिया, मेरा ख्याल है दोबारा से बनाना ना, क्योंकि लोगों ने तो मशीनें रखी हुई हैं, वो बाकायदा आप देखें चंपी ऑयल और डिफरेंट और है वो आमना जो है ना वो कह रहे हैं, बाकायदा बीज लेके आ रहे हैं, उन्होंने मशीन्स मंगवाई हुई हैं बनवा के, उसके अंदर वो कर रहे होते हैं। तो यार आपने अपना फार्मूला कंसिस्टेंट कैसे रखा हुआ है? इसमें ये चीज़ जिस तरह आप बात करें ना ऑयल्स की, ये जो अक्सर मैं ना यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और वहाँ पे मेरा ये सवाल होता है आपका मसला क्या है, क्या आप ऑयलिंग कहते हैं? आगे से मुझे जवाब आता है अक्सर कि हम नहीं कहते, कुछ कहते हैं हम करते हैं सिंपल ऑयल। ये जो सिंपल ऑयल होते हैं ना उनका इतना फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ अब्जॉर्ब होने के हद तक होते हैं, ना उनका फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। जब वो हर्बल हो जाता है ना, जिसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं, वो आपके लिए फ़ायदामंद होता है। और रही बात ऑयल को बनाने की, तो ये ऑयल लोग इसलिए नहीं कहते ऑयलिंग, आजकल की बच्चियाँ कि चिपचिपाहट होती है, बालों में लगा बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हमने इसको कोकोनट के अंदर बनाया, वो ना बालों में और स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। कोकोनट एक वाद ऑयल है जो डायरेक्ट आपके बाल में अब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोडक्ट मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा दिखाए भी, माशाल्लाह यार पैकेजिंग भी ऑर्गेनिक देख के ना वो ये अच्छा, ये पैकिंग की बड़ी मजे की कहानी है। मेरे पास पैसे कम थे, सबसे सस्ती पैकिंग ये थी यार, और सबसे मजबूत ये थी। होगी सस्ती, लेकिन देखने में ना वो एक अलग, मतलब देखने में ये ना जो मिनिमलिस्ट आजकल कहते हैं ना लोग जिसको, कि भाई ये वो वाली है कि ऑर्गेनिक, आपने इसका नाम भी रखा है और ये इसकी जो देखिए इतनी क्वालिटी का स्टिकर भी नहीं, और ये देखिए मैंने भी मतलब के काम, ये शैम्पू आई थिंक, ये शैम्पू ऑयल, ये शैम्पू ऑयल मेरा गाड़ी में रहेगा शायद, ऑयल गाड़ी में रहेगा सच्ची। ये छोटा शैम्पू, वो बड़ा शैम्पू, ये फ्री में देते हैं साथ में, ऑयल में भी दे रहा है। फ्री में देते हैं ये। ये हाफिज जूस वाली थ्योरी पे चल रहे हैं कि बड़े के साथ छोटा ग्लास फ्री है। वो मैं शैम्पू ऑयल भी लिया हूँ जरा। अच्छा, ऑयल के साथ भी फ्री देते हैं या बस शैम्पू के साथ शैम्पू? तो ऑयल के साथ नहीं, शैम्पू के साथ शैम्पू क्यों फ्री होना? ये तो वो साबुन का रहता है के साथ रहता फ्री दे दिया, वो ब्रांडी के साथ होता ना रहता। या आपको ना गोल्डन से और ब्राउन से कोई खास मोहब्बत है?
नहीं क्योंकि ये आपकी- मोहब्बत वाला सीन ही है ये ना, बाई मिस्टेक मुझे कुछ समझाने वाला नहीं था, वो कहते हैं वन मैन शो, वो मैंने खुद किया था, अब उसी बैकग्राउंड ये बहुत ज़बरदस्त है। सादा सादा रखते हैं तो वही सबको पसंद हाँ मतलब ये जो अच्छा, इस पे ना मुस्तंसर भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ना अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आया, वो आपके गुजरांवाला की है। उन्होंने भी ऑयल ही बनवाया है और उन्होंने सेम टू सेम डिटो कॉपी करने की कोशिश की रिवाज महल को। उन्होंने कहा जी आपने रिवाज महल की सेल देखी है? मैंने कहा मैंने नहीं देखी। वो उन्होंने कहा जी करोड़ों में बेच रहा है बंदा, क्या क्या बेच रहा है यार, गंदी कढ़ाई ये वो फलाना ढमकाना, हमने तो बड़ा ज़बरदस्त कोल्ड प्रेस ऑयल बनाया है। तो ये आज आपकी बातों से वो चीज़ें क्लियर हो रही है कि जो आपका ऑयल है उसकी प्रॉपर एक फार्मूलेशन है, चीज़ें हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कोल्ड प्रेस ऑयल कर रहे हैं और सिर्फ ये बता रहे हैं, कंपेयर क्या कर रहे हैं कि यार वो बनाता है कढ़ाई में, हम बना रहे हैं जदीद तरीके से कोल्ड प्रेस करके, और ये हमारा ऑयल है, अगर उसकी करोड़ की सेल है तो हमारी क्यों नहीं आ रही। और मैंने खुद शाला मार्केट और यहाँ पर देखा जितनी मेरे ख्याल से रिवाज महल की कॉपीज़ बिक रही हैं, सोच है। और इवन 2-3 क्लाइंट्स तो मेरे पास भी आ गया वो सेम इसी तरह की वो लेके कि जी हाँ हमने उनको कम्पीट करना है। आज जो अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं ना तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि पहले महीने भाई सेल नहीं पहले आती महीने है। से सेल लिया। ये मॉर्निंग शो वाली की लड़की है, बहुत फेमस, पाकिस्तान की सबसे पुरानी मॉर्निंग शो वाली है। उसको मैंने जब ये ऑयल शैम्पू दिया ना, तो कैसे इसकी स्पेशलिटी क्या, मैं पेरीबेना मैं कहता हूँ, इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप इसको यूज़ करें, एक वाश में बाल को सिल्की शाइनी स्मूथ ना करें, इसको ना डस्टबिन में फेंक दें, बंदा खुद ही मुतमईन हो जाता है। अब वो ना लोग ना यूज़ नहीं करते हैं, ना जाने उनको कितने कितने ब्रांडेड और बाहर की चीज़ें आती हैं, वो ये पीआर से लेके फेंक देते हैं। उनको इस बात पे कन्विंस करो, एटलीस्ट आप यूज़ तो करो। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको कूड़े में फेंकने के लिए ले जाएं, अगर इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट ना मिले तो माशाल्लाह आप वो हम चैनल पे ARV के ऊपर, वो क्या नाम है, ग्रीन TV के ऊपर और जियो जितने भी प्रोडक्शन वाले ना, इवन कि उनके पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो है, उसका जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं, उनके प्रोड्यूसर तक, उनके घरों तक, जो TV चैनल के जो मालिक है उनके घर भी ये प्रोडक्ट्स जाती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार मेरे माशाल्लाह। ख्याल ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है रिवाज महल की, इससे आगे तो अचीवमेंट है यही, जहाँ तक जा रहा है लोग यूज़ कर रहे हैं, जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं। भाई मैं ये सारी चीज़ें मैं नहीं ले जानी है। इसकी सिर्फ ना खुशबू सूंघ तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये मतलब क्या है। अच्छा, खुशबू से ये मुझे याद है, क्योंकि ये जो होते हैं ना हाई क्लास लोग, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले बंदे, दो तरह के बंदे होते हैं। इसमें ये चीज़ है कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली क्लास होती है वो अलग क्लास होती है। अब मैं या आप अपनी बात करें, हम जब बाजार जाते हैं, हमारी माएँ बाजार जाती हैं, वो एक लिस्ट बना के लेके जाती हैं, बाजार से फलां फलां दुपट्टा पीको कराना, सब्जी लेनी, फलां फलां, इतने पैसे दे दो, घर के मर्दों को कहती हैं। जब ऑनलाइन कोई शॉपिंग करता है, वो बंदा मोबाइल स्क्रॉल कर ऐसे करके और उसके सामने उसकी पसंदीदा चीज़ आ गई है, तो वो बंदा ऐड टू कार्ट वही करता है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है। जो लोग होते हैं ना अशिया खुर्दनोश पे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर के जो बंदे होते हैं, जो तकशियात के जुमरे में आते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो एक्स्ट्रा पैसा जूती कपड़े के अलावा ना एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर लगता है, तो ये वो लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। तो वो जो होती है ना फ्रेगनेंस, इसके अंदर बड़ी लाइट्स रखी होती है, ये ना फ्रेगनेंस बहुत तेज़ हो, फिर खवातीन होती हैं, फिर इरिटेशन भी होती है। सबसे बड़ा हाँ यार, ऑयल से आपने शुरू किया और अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह शैम्पू भी है, फेस वॉश भी है, तो कहाँ से ये उस आपने वो वक्त देखा कि एक यार और चीज़ मुझे भी है। हाँ एक और भी चीज़ अच्छा, ये निकल आई है सीरम माशाल्लाह, अभी सीरम। इसको रिसेंटली लॉन्च किया, इंशाल्लाह इसका इतना ज़्यादा नाम होगा पाकिस्तान में, इसकी मैं मार्केट के ऊपर बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं इंडियंस को देखता हूँ, पाकिस्तानी वो यूट्यूबर्स को मैं देखता भी नहीं हूँ। इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट करनी इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मंथ आप इसका इतना नाम सुनेंगे हर जगह, हर ज़बान पे। ये भी आपको शालमी में सरेआम नजर आएगा, बहुत नजर आएगा। नाइस। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हेयर ऑयल से इन प्रोडक्ट्स की एक्सपेंशन की तरफ फिर आप कब आए, ये मैं ज़रा जानना इसमें चाहूँगा। ये चीज़ कि ऑलरेडी ऑयल है, जिस बंदे ने या बंदी ने ऑयल इस्तेमाल करना है, कंज्यूमर तुम्हारा वही है ना, तो एक कंज्यूमर हमारा सिर्फ ऑयल ले रहा है, क्या वो सिर्फ ऑयल तक महदूद है, वो टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करता होगा, वो फेस वॉश भी इस्तेमाल करता होगा। तो मैंने ये सोचा विद द पेश ऑफ टाइम ये भी चीज़ें ऐड ऑन करें। चीज़ें ऐड करने को बड़े लोग जल्दी कर लेते हैं। मुझे किसी बंदे ने मिसाल दी कि फलां बंदा या बंदी उसने एट अ टाइम 2 से 3 माह के अंदर 15 प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आए, वो आपसे ज़्यादा ग्रोथ कर गया या कर गई। मैंने कहा ये प्रोडक्ट लेके ना ग्रोथ नहीं होती, प्रोडक्ट लेकर ना इस बात की निशानदेही होती है उसकी एक प्रोडक्ट नहीं चली, वो दूसरी के ऊपर स्विच किया, दूसरी से तीसरी पे। हमारा तो ऑयल माशाल्लाह इतना ज़्यादा है, मैंने जब से आपसे बात करूँ सिर्फ ऑयल की बात की है, तो ऑयल हमारा माशाल्लाह इतना ज़्यादा जाता है, इतना ज़्यादा जाता है। और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं ना इसकी स्मेल एक जैसी होती है ना इसका कलर एक जैसा होता है, क्योंकि ये टोटली हर्बल होता है। अच्छा, एक जैसा नहीं होता मतलब? इसकी ना स्मेल पकाने में ना कभी कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी कम। इसकी ना स्मेल एक जैसी आती है ना कलर इसका एक जैसा आता है, क्योंकि उसकी वो फिक्स टाइमिंग नहीं होती, कभी शार्प होती है, कभी अच्छा, इसमें मेरे ख्याल है आंवला भी है, इसमें प्याज का भी, प्याज नहीं, प्याज नहीं है, प्याज नहीं है। सही। और क्या क्या है इसके अंदर? रेठा, आंवला, सिका के बरगे है ना, मेहंदी के पत्ते, वो बालों को बड़ा सिल्की करने के लिए, रोजमेरी चीज़। जरा बताएंगे कि आप प्याज के क्यों इतना खिलाफ है, प्याज क्यों नहीं डालते इसमें? प्याज में एक्चुअल में सल्फर होता है, लोग आजकल ना ऑनियन डाल देते हैं, ऑनियन के अंदर ऑयल नहीं होता, सीड्स के अंदर ऑयल निकलता है, और डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करने से इचिंग होती है। अब कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन जो केस स्टडी है ना, आप किसी सियाने बंदे को, मैं इंडियंस को ज़्यादा देखता हूँ, या जो पढ़े लिखे डॉक्टर हजरात हर्बलिस्ट होते हैं उनको देखता हूँ। बाकी ये इधर उधर के लोग तो टोट के में हर तीसरा बंदा प्याज का, असल में ना पाकिस्तान में एक ना इस चीज़ की भी बीमारी है, किसी चीज़ का ट्रेंड होना, हर बंदा दूसरा तीसरा बंदा एक किसी ब्रांड का नाम ले लो, ले बिल्कुल नहीं। लाइफ बॉय की बात करते हैं,
मेरी मामा ने मुझे बताया था लाइफ में बहुत पुराना ब्रांड है, कम से कम 30 से 35 साल उसको मार्केट में हो गया। तो क्या उसको 2024-25 में पता चलना था प्याज की खूबियों वाला भी हो शैम्पू? अभी 2024-25 में उन्होंने प्याज की खूबियों वाला शैम्पू बनाया। तो ऐसा नहीं होता, जो प्याज की खूबियों वाला होता है शैम्पू उनको पहले क्यों नहीं था पता? अब उन्होंने ये देखा सारी आवाम इस चीज़ के पीछे बेवकूफ़ बन रही है, हम भी बना लेते हैं, हम ये वेरी टाइट कर लेते हैं। और शैम्पू के बारे में अक्सर लिखा होता है लॉन्ग शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, ना लॉन्ग करता है ना स्ट्रॉन्ग करता है। शैम्पू सिर्फ बालों को नीट एंड क्लीन करता है। कोई बंदा ये दावा करे कि शैम्पू से बाल लंबे होते हैं तो जो सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। एक लम्हे के लिए खुद सोचें, ये शैम्पू 30 से 35 से आपने 3 दिन का भी शैम्पू लगा के रखा, आपने कभी रखा? 30 से 35-40 सेकंड में आपको क्या रिजल्ट दे देगा? इवन कि कोई मेहंदी है ना, पार्लर वाली कहती है बहुत अच्छा इसका मेहंदी का कलर है, वो मेहंदी लगाते साथ ही आप टिश्यू से रिमूव करें तो मैंने बाजी यार रंग नहीं चढ़ा, उसने कहना प्यारी बना 15 मिनट लगाओ तब इसका असर आएगा। अब ये 30 से 35 सेकंड स्कैल्प में रहता है, 30-35 सेकंड में क्या ये तीर मारेगा? अगर ये 30-35 सेकंड में तीर मारता है, जो उसकी फार्मुलेशन ऑयल बेस में करो, ये 4 घंटे लगे, ये तो फिर मैं कहता हूँ यहाँ भी बाल उगा दे, ये गलत होता है। अल्लाह पाक हदायत दे। अच्छा, ये जो हेयर ऑयल है, तो ये हेयर फॉल के अंदर सबसे बड़ी मेरा ख्याल है मसला हेयर फॉल और हेयर लेंथ, जी। ये दो ही रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे असर करता है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे फायदेमंद रहते हैं? किसी के अगर बाल गिर रहे हैं तो वो इसको इस्तेमाल करे तो कैसे उसको फायदा होगा? खाली ऑयल से ही फायदा नहीं होता, अगर आपकी डाइट अच्छी है, प्रॉपर स्लीप आपका अच्छा है तो आप हेल्दी हैं। एक वक्त होता है, अब 50 साल की औरत बोले कि मैं ऑयल लगाऊंगी बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं, उसको भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एक यंग बच्चा है उसकी निस्बत उसको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो ऑयल्स होते हैं हर्बल ऑयल्स, ये इस बात का मैं क्लेम करता हूँ जो आपके स्कैल्प में जड़ मौजूद है सिर्फ उसके लिए है। कुछ लोग गंजा सर दिखा के कसमें उठा के कहते हैं कि ये गंजे सर पे बाल आ जाएंगे, 100% झूठ है, गंजे सर पे बाल नहीं आते। जो बाल खुदा की तरफ से चले जाते हैं वो किसी भी ऑयल से आते ही नहीं हैं। जो मौजूदा बाल हैं उनके लिए ठीक है। मैं अक्सर वीडियो में चीज़ कहता हूँ, मैं 40-50-100 मिलियन पे वीडियो हो जाती है जिसके अंदर मैं ये कहता हूँ ये सिर्फ उन बालों के लिए है जो आपके स्कैल्प में मौजूद हैं। इवन कि छोटा सा बेबी हेयर भी है उसके लिए मुफीद है। रही बात नए बाल उगाने की, नहीं उगेंगे, ये झूठ है, फ्रॉड है। अच्छा, मैं दोबारा आऊंगा स्केलिंग की तरफ कि अब आपने इस कारोबार को बढ़ाया कैसे? वो आप कह रहे थे 1200-1300 पे स्टक हो गया, आपने ऐड लगाए तब बढ़ना स्टार्ट हो गया? जब मैं इसको एड स्पेंडिंग के ऊपर शुरू किया तो इसमें ये था कि अब शालमी की बात सुने। अब शालमी में प्रोडक्ट हमारी क्यों आई? एक तो मार्केट की वजह से आई, पब्लिक डिमांड की वजह से आई, और दूसरा मुझे जो मेन वजह ये लगती है कि हमने इसकी जो मार्केट की थी ना उस वजह से मुझे सॉरी बात माइंड से माउट हो गई, ऐड की बात हो रही थी। जी जी, ऐड की आपने कहा शालमी पे आए प्रोडक्ट कहाँ से आई? मैं ये कह रहा था आपने बढ़ाया कैसे? वो 1200-1300 के ऑर्डर्स जो है वो जहाँ स्टक हो गए, अब समझ नहीं आती, इंसान कहता है यार मैं इस कारोबार को थोड़ा सा कैसे बढ़ाऊं? अच्छा, इसके ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है माशाल्लाह से, और मैंने आज तक कोई पेड कंपेन नहीं की है। मास भाई सोशल मीडिया को पे करते हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर मार्केट तो बहुत ज़्यादा मैंने की, सबसे ज़्यादा मैंने किया है और बिल्कुल फ्री मैंने किया है। उसका मैं तरीका बताता हूँ, ये जो ई कॉमर्स शुरू करना चाह रहे हैं उनको बताता हूँ फार्मूला किस तरह करके ई कॉमर्स करते हैं। तो इसमें ये कि इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, अब शालमी के अंदर आया, अब शालमी से लोगों ने लेकर सेल शुरू कर दी। अब उन लोगों ने ऐड की, इनडायरेक्ट फेस तो मेरा ही था ना, अब वो फेक उन्होंने इतना बेचा, अल्लाह पाक को शायद यही बात मंजूर थी, ये मेरा बंदा इस काबिल है, इसको किसी चीज़ का नहीं पता। इसका मैं कोई और आसरा बताता हूँ। मैंने खुद एक बंदे ने ऐड लाइब्रेरी शायद कोई होती है, वहाँ से उसने दिखाया 497 कंपेन्स एट अ टाइम लाइव थी, हमारी एक भी नहीं थी। तो क्या उनके ऊपर बजट स्पेंड नहीं था? और वो लोगों का बजट स्पेंड था, वो इनडायरेक्ट मुझे देख रहे थे, इस तरह हाई बन की। फिर हमने ये ऐड शुरू कर दी। यार ये आज पहली दफा मैंने देखा कि किसी को रेप्लिका से फायदा फायदा हो हुआ रहा है। कि वो उसने फेक इतना इनका बेचा कि इनका अपना असल बिकना स्टार्ट हो गया। बीएनबी वाले को उस दिन यही तो बताया भाई, क्यों नहीं एक्शन ले रहा? अच्छा, इसके पीछे भी ना हैदर भाई, चूंकि इनका फेस था, अब फेस तो इन्हीं का है ना, अब आप ऐड चला रहे हैं, अगर इनका फेस नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं है, इनका फेस है तो वो प्रोडक्ट है, तो इनका फेस ही असल में प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर वो मैं आया सर, इनकी अक्सर ऐड चलाने से पहले लोगों ने ही इतनी मार्केटिंग रिवाज महल की कर दी थी कि इनकी ऐड चलाने से पहले ये मार्केट में आ अच्छा चुके हुए थे। इनके ना, वैसे मैं आज बहुत इंजॉय कर रहा हूँ बैठ के ना, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। इनकी सक्सेस का एक जो रीज़न मुझे भी अभी तक जो लगा है, वैसे तो जो इन्होंने सारी बातें बताई अल्लाह ताला का फजल है और बरकत है, ज़ाहिर है आप किसी को देते हैं ना तो वो ज़राएगा नहीं जाता। देने से, आज हम बात करें, देने से ना बज़ाहिर लग रहा होता है कि कम हो रहा है, लेकिन देने से रिस्क बढ़ता है। सदका देने से माल कम नहीं होता, बेशक बेशक। तो इनकी जो सक्सेस है ना, उसका एक रीज़न जो मुझे समझ आया थोड़ा बहुत, वो ये है कि यार ये आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की तरह बात करते हैं, इनसे कनेक्ट करना बहुत आसान है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है यार मेरा भी बहुत एयरफॉल होता है, मुझे इनसे जो है ना वो ऑर्डर करना मैं खुद देख रहा हूँ कि भाई ये आज मैं लगाऊंगा जाके। अब पता नहीं लेके कितने आए हैं। तो यार इसकी ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। ऑयल की थोड़ी सी डिफरेंट है, शायद किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन ये बकायदा महसूस हो रहा है कि पका हुआ है और ठीक ठाक मतलब मेहनत हुई भी है इस पे। अच्छा, जो चीज़ होती है उसके अंदर उसी की स्मेल है ना, उसकी फ्रेगनेंस तो अच्छा होता है। अब बिरयानी का ढक्कन उठाएं, अंदर से पाए की खुशबू है, बड़ा अजीब सा लगेगा। नो डाउट पाए भी खाने वाली चीज़ होती है। अब हो बिरयानी खुशबू पाए की है तो अच्छा नहीं होता। अब ऑयल है ना, इसको फील करो तो आपको ऑयल की आएगी, और इसको फील करो तो आपको ऐसा लाइक सोप की आएगी। इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस ऐड की, तो खुशबू इसमें गुलाब की आ जाए, संदल की आ जाए, ये ऐसे लगेगा जैसे आपको सोप इस्तेमाल करें। बड़ी लाइट से जितनी देर आप फेस वॉश कर रहे हो उतनी देर आपको फील आएगी। उसके बाद इवन के टॉवल से भी इसकी खुशबू नहीं आएगी।
तो अच्छा, ई कॉमर्स के हवाले से मैं एक बात कर रहा था। लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केट बड़ी महंगी होती है। मैंने उन इन्फ्लुएंसर से फ्री मार्केट करवाई है जो 50K चार्ज करती थी, बिल्कुल फ्री। और इवन कि इस तरह करते, मैं इनबॉक्स में मैसेज करता हूँ बाटर क्लैब का, वो मैं तो लिख नहीं सकता इतना अच्छा, मैंने वहाँ पे लिखा PRF रिवाज मेल एज लाइक बाटर के स्पेलिंग गलत थे मेरे, मैंने परसों ठीक किए हैं। बाटर क्लैब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट CONTC कॉन्टैक्ट विद मी। फिर वो लड़का मेरा माशाल्लाह पढ़ा लिखा मैनेजर, उसने मुझे लिखा रिवाज PRF रिवाज मेल एज लाइक बाटर क्लैब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट गिवन नंबर, इस तरह करके लिखा। वो थोड़ा प्रोफेशनल है। अब वो व्हाट्सअप पे जब लैंड करती है ना, कहती मैं तो चार्ज करती हूँ। मैं हो प्यारी बना, हम तो चार्ज देती नहीं है। अच्छा, तो फिर हमारा नेक्स्ट काम किस तरह होगा? मैं प्यारी बना, मैं रिवाज में कॉर्नर या ब्रांड होकर आपसे तो बात की नहीं, मैं आपको बहन से आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बहन है। वो फीलिंग से आ जाती है। इवन कि एक लड़की तो रो पड़ी थी, आज माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है, आई थिंक उसके 3 मिलियन फॉलोवर हैं, पाकिस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर में है। तब वो उसका स्टार्टअप था, और जब उसको मैं प्यारी बहन बोला, रो पड़ी। कहती है इतने छिछोरे बंदे मार्केट आते हैं इसमें इनबॉक्स में, आपने मेरी बहन बोला, और आज तक मेरी फ्री में मार्केट करी वो बंदी। तो उसको जब भी प्रोडक्ट चाहिए होती बिल्कुल फ्री बजवाता हूँ। मैं ये कहता हूँ प्यारी बना, अच्छा आगे से मुझे सवाल आता है, अच्छा वीडियो की क्या रिक्वायरमेंट है? प्यारी बहन वीडियो तो मुझे चाहिए नहीं। आपको किसने बोला वीडियो के लिए मैं आपसे रब्ता कि मैं ये चाहता हूँ मेरी बहन मेरे प्रोडक्ट यूज़ करे, मैं क्यों यूज़ करूँ? आगे से मेरा जवाब ये होता है, प्यारी बहन आप पर्सनल यूज़ के लिए टूथपेस्ट हो गई, दुपट्टा हो गया या चप्पल, हर चीज़ तो PR में नहीं आती, कुछ ना कुछ आप मार्केट से बाय करके आती है ना। ये समझिए आपके पर्सनल यूज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी प्रोडक्ट पे एतमाद हो ना, फिर आप दिल से बोलो, अगले के दिल तक पहुँचती है, ज़बान से बोलो कान तक पहुँचती है। तो ये शैम्पू अल्हम्दुलिल्लाह ये तो थोड़ा सा लेट रिजल्ट देता है, 10-15 दिन होते हैं, और इन्फ्लुएंसर 10-15 दिन कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करते। लोग इंस्टेंट के चक्कर में होते हैं कि रात को लगा के सुबह में ये हो जाए। ये शैम्पू आज आपको भी देख जाता हूँ, सेम यही वो बात, एक वाश में सिल्की शाइनी स्मूथ ना करें, आप घर की खवातीन को इस्तेमाल करें, इसको कूड़े में फेंकना, ये बैठ के मैं बोल दीजिए कूड़े में फेंक दीजिए, मुझे मंजूर है। एक वाश के बाद और दो वाश के बाद ये आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट ना दे। एक चीज़ की होती है ना स्पेसिफिकेशन, जिस चीज़ को लेकर आप गाड़ी है उसके अंदर आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा फीचर हो, मतलब एक फेस वॉश को लेकर आपके माइंड में जो भी चीज़ है ना कि नीट एंड क्लीन करे, डीप क्लींजिंग करे, ऑयल कंट्रोल करे, ये सारे इसके अंदर मौजूद है। और रैश भी ना करे, बड़ा लाइट सा फार्मूला, थोड़ा सा लगे एक्स्ट्रा फोमिंग हो, और इसके अंदर हम सिलिकॉन डालते हैं। वो ऐसे होता है जैसे ब्लैंकेट के ऊपर या बिल्ली के बच्चे के ऊपर उल्टा हाथ नहीं फेरते हैं, ऐसे बार बार आपका चीज को छूने को दिल करता है, इस लेवल के। और जब आपके बाल डैमेज हो जाते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, सिर्फ एक वाश में। और लोग ना 2-3 दिन कहते हैं, 2-3 दिन नहीं बल्कि एक वाश में शाइनी सिल्की ना कर फेंक दो। अगर प्रोडक्ट अच्छी हो, आपकी नीयत साफ हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाजता है। मेरे जैसा बंदा कसम से मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, और 97 लैपटॉप आज मैं काउंट करके आया हूँ, वो बच्चे कर रहे हैं, और पढ़े लिखे मेरे पास लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और बहुत ज़हीन तरीन बच्चे हैं जो मेरे पास जॉब कर रहे हैं। क्योंकि मैं बचपन में एक बच्चे से सुना करता था कि हज़रत अली का फरमान है कि खुदा से पैसा नहीं, खुदा से मुकद्दर मांगो, क्योंकि मुकद्दर वालों के सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे जॉब कर रहे हो। माइट भी पॉसिबल आपके ही मार्केट रहो, तो माइट भी पॉसिबल आपका जो ऑनर इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल ना हो जितने काबिल आप हैं। तो ये खुदा का जिसके ऊपर फजल होना, तो उसका बेड़ा पार है। देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि एग्जैक्टली जिस तरह का आपको एपिसोड चाहिए था, आज एपिसोड वैसा ही है। एग्जैक्टली जो चीज़ें आप सुनना चाहते थे वही हैं, अगर भी ज़्यादा हैं। हाँ उससे भी ज़्यादा। और अगर आज भी अगर कोई बंदा ये कहना कि यार नहीं मुझे डायरेक्शन नहीं मिली, मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है, वो गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, तो भाई प्लीज़ दोबारा से देखो, फिर वीडियो बार बार देखो, 3-3 4-4 दफ़ा देखो यार। इनकी जो सबसे अच्छी बात है, इनका दिल साफ़ है, और वो साफ़ रख के सामने देखिए। इन्होंने बताया कि मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए सिर्फ एक नियति और एक खलूस के साथ किसी से रब्ता किया है, और उसने वो आगे से कंटेंट बनाया है, उसके लिए भी भला, हमारे लिए भी भला, और प्रोडक्ट भी वाकई उसके भी काम आई। तो कहीं पे भी पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी तक, कहीं पे भी। बस जिस बंदे के पास 3500 रुपये नहीं थे स्टिकर लगाने के, एक बंदा अगर वहाँ से स्टार्ट कर सकता है, तो भाई आप, मेरा ख्याल है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर नहीं है तो वो सोच, वो डायरेक्शन नहीं है। इंशाल्लाह हमारा मकसद यही है कि वो सोच, वो डायरेक्शन इस ई कॉमर्स कम्युनिटी के अंदर एक आम आदमी के लिए निकालनी है। और आज जो हमारी बैठक है ना, ये आम आदमी बैठक है, और मेरा ख्याल है हमें इतना मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। चलते हैं जी आगे थोड़ा सा। ये अब आपने सीरम भी लॉन्च किया जी, और मैंने देखा ये सीरम की कैटेगरी भी आजकल बहुत ज़्यादा वो है। क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ है, क्या इसके पीछे रिसर्च है, इसका भी बताएं सर। अच्छा, सीरम को लेकर ना ये मेरा माइंड में था, मैंने क्रीम लॉन्च की थी, नो डाउट बहुत अच्छी क्रीम थी, लेकिन मुझे खुद फील हुआ कि ये जो क्रीम्स होती है उसकी मर्करी होती है, मुझे इन चीज़ों का नहीं था पता, लेकिन उसको मैंने उसी वक्त स्टॉप कर दिया। मेरी सेल थी डेली की क्रीम की, आई थिंक 8 लाख रुपए की, 8 लाख की मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने कहा नहीं, कस्टमर का नुकसान होता है। नो डाउट हमारी क्रीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी फार्मूलेशन थी। मेरा जो फार्मूलेटर ना बहुत अच्छा, पाकिस्तान के जो टॉप के फार्मूलेशन है ना, अक्सर लोग फार्मूलेशन किस तरह करते हैं, एक दूसरे से सीख के फार्मूलेशन करते हैं। जो मेरा फार्मूलेशन है ना, पाकिस्तान का दूसरा या चौथा बंदा वो होगा जिसने कास्मेटोलॉजी की है चाइना से, माशाल्लाह इतना अच्छा फार्मूलेशन वो करता है। तो ये सीरम तो कुछ सी हाइलोनिक, मैंने इसको ऑल इन वन बनाया जिसका मल्टीविटामिन्स होते हैं, और ये सारे काम करेगा। और इंशाल्लाह ये आज अगस्त होने वाला शुरू हो गया, इंशाल्लाह अगस्त के लास्ट पे ये सीरम आपको मार्केट में ऐसे नजर आएगा, शालमी बड़ा बड़ा होगा, और फेक बंदे इसको इतना सेल कर रहे होंगे ना, इतना सेल कर रहे होंगे ना। अल्लाह इनके फायदे क्या होते हैं, क्यों सीरम यूज करना चाहिए? क्रीम का अल्टरनेटिव है, अच्छा अल्टरनेटिव है, क्या इसके फायदे? ये ना असल में ना ये जो होते हैं वाइटनिंग, उसके चक्कर में नहीं बल्कि स्किन रिपेयर के चक्कर में जाना चाहिए।
हमारी जो क्लास है ना अलीट क्लास होती है, अलीट क्लास लोग क्रीम लगाते हैं, इवन कि मैं खुद भी क्रीम लगाऊँ ना, वो मुझे गिल्टी से फील होता है, वो तो क्रीम ला के चिट्टा है, ये थोड़ा सा शर्मिंदगी वाला मामला होता है। अब सीरम वो ट्रांसपेरेंट होता है, फ़ौरन से लग जाता है, सन रे से, लाइट रे से, डस्ट की वजह से आपकी जो स्किन डैमेज हो जाती है ना, उस वजह से गोरे ने हमें बड़ी बुरी सी थ्योरी दी है। पहले हमारे फेस का जो मॉइस्चराइजर होता है वो फेस वाश, शैम्पू और साबुन के जरिए वो खत्म कर देते हैं, बाद में कह देते हैं ये सीरम लगा लो आपका मॉइस्चराइजर बहाल हो जाएगा। अभी परसों की बात में एक बंदे से मुलाकात की, उसके बाल बड़े घने थे और उसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, कहता मैंने ज़िंदगी में आज तक सर में साबुन नहीं लगाया। जब आप स्कैल्प में अंदर डिस्टर्जेंट होता है, वो सर्फेक्टेंट होते हैं, वो आपका जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है स्कैल्प में, उसको ड्राई कर देते हैं, आपकी जड़ें खोखली हो जाती है, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। जो बंदे शैम्पू नहीं करते, हम भी शैम्पू सेल कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ ये भी शैम्पू करता है लेकिन बालों को साफ़ करता है, लेकिन शैम्पू बालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, बालों के लिए ऑयल ही फ़ायदेमंद होता है। पहले इसके ज़रिए आपका वो कुदरती ऑयल ख़त्म हो जाता है, बाद में ये दे देते हैं इसको लगा के सही कर लो। नहीं तो ज़ाहिर सी बात है, अगर शैम्पू नहीं लगाएं तो क्या लगाएं, साबुन भी ना लगाएं। कभी तो बंदे ने ऑयल लगाया हर वक्त, तो ये खुशबू इसकी ऐसी होती है कि वो तो ये नहीं। सवाल मेरा उनसे भी था और उन्होंने मुझे बताया आंवला और रेठा उसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, उसको मैं भिगो के रख लेता हूँ, वो 4 दिन का भिगो के रख लेता हूँ, उसके साथ मैं सर वाश कर लेता हूँ। मैंने भी आज ट्राई किया, बहुत अच्छा रहा वो वाला। उसके अंदर थोड़ी सी फोमिंग होती है, जितनी आपकी चाहिए होती है, आपके स्कैल्प को डिस्टर्ब किए बगैर नीट एंड क्लीन कर देती है। कुछ लोगों को फिर वो खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो तो कहते हैं कि भाई शैम्पू ना यूज़ करें यार, दूसरे दिन तो हमारे तो खुश्की नहीं जाती। खुश्की शैम्पू की वजह से होती है। ड्राइनेस क्यों होती है? जब आपको अक्सर यहाँ पे ड्राइनेस फील होती है, ये सर तो नहीं है, ये सर तो नहीं है, ड्राइनेस सर्दियों में यहाँ पे टांगों पे भी हो जाती है, जहाँ पे आपकी सर की जिल्द सुगड़ जाती है वहाँ पे डेंड्रफ होती है। और दूसरा, जब आप शावर करते हैं ना, आपके स्कैल्प में 2 से 7 मिनट के लिए पानी खड़ा हो गया तो वो जो आपकी सुपर स्किन होती है ना, वो सुकड़ जाती है और वो जब ड्राई हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, उसको डेंड्रफ का नाम दे देते हैं। तो जब भी आप शावर करें, फ़ौरन से आपके सर को ना ऐसे डैप करके टॉवल से रगड़ के नहीं, ऐसे डैप करके साफ करें, फ़ौरन पानी रिमूव कर दें, तो आपको ड्राइनेस बहुत कम होगी। सही, तो ये उसकी वजह से हो रहा होता है। उसकी वजह से होता है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये जो आपका शैम्पू है, क्या ये भी वो प्रॉब्लम जिस तरह से डिफरेंट अदर शैम्पू से होती है, तो ये भी क्या वो देता है, या ये वो इतना हफ्ते में कितने दिन यूज़ करना चाहिए? हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू यूज़ करना चाहिए। शैम्पू प्लस कंडीशनर है। अब जिसमें कंडीशनर ज़्यादा हो जाए उसमें वो सर्फेक्टेंट कम होते हैं, इसमें सर्फेक्टेंट कम है, कंडीशनर ज़्यादा है, तो ये बाकियों के लिए सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपनी चीज़ को तो हर बंदा अच्छा ही बोलता है। मैं ये कहता हूँ ये पैरी बना पैरी भी आप लेके जाएँ, अगर आपको रिजल्ट मिला तो अच्छा, नहीं तो इसको फेंक दीजिएगा मार्केट में। यार इतनी दफ़ा गाय फेंक दीजिएगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है भाई को, पता है कि ये प्रोडक्ट कोई फेंकेगा नहीं। फेंकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं फेंकेगा। सही सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, किसी मुख्तलिफ किस्म के हेयर ऑयल्स निकले में, कोकोनट, आंवला, शिकाकाई और पता नहीं XYZ जी। कितने कितने, तो आपने कोई किस्में नहीं स्टार्ट की कि एक ही किस्म बना के रखी, इसकी क्या वजह है? और आजकल ना एक नया चला है, सॉरी, कि वो सर पे लगाओ ठंडा करेगा, वो भी अच्छा, शायद उसमें होता है, मैं बताऊँ, मेंथोल होता है। मेंथोल क्या होता है? जहाँ से स्वेटिंग होती है वो पोर्स होते हैं, वो आपके पोर्स को ओपन कर देता है और वहाँ पे जाके लगता है, वो बहुत बहुत डैमेज करता है आपके स्कैल्प को। ये जो होता है ना मेंथोल वाली चीज़ें, आपके स्कैल्प को बड़ा डैमेज करती हैं। जहाँ से स्वेटिंग होती है उन पोर्स को वो ओपन करते हैं, उन पोर्स के ऊपर आपकी स्वेटिंग या पानी पड़ता है तो अंदर तक ठंड फील होती है। कभी आपको छुरी का कट लगाओ, कभी ज़िंदगी में आपको लगा होगा, वहाँ पे देखिएगा पानी भी जलन पैदा करता है ना। ऐसे ही वो जब पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके अंदर पानी या स्वेटिंग जाते हैं तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। मेंथोल वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, इट्स अ हार्मफुल फॉर ह्यूमन। अच्छा, कोविड में हाँ, भी आपने ये कर रहे थे काम, तो उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स आया, कैसे किया? कोविड में मैंने नहीं शुरू किया, अच्छा, शुरू बाद में किया। आई थिंक इसको हार्डली इस अगस्त के ऊपर मुझे 2 साल होने हैं। अच्छा, वैसे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार हमें कोविड की वजह से हम आए और वो हुआ, लेकिन ये एक ऐसी केस स्टडी भी है कि जो कहती है नहीं, कोविड के बाद शुरू किया है। मैं जितनी बातें ना, मेरा दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने एक जिक्र किया, बात बीच में रह गई, आपने हाँ। ये बोला कि किसमें? डिफरेंट ऑयल्स आ गए हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लोग ना मार्केट में सिंपल ऑयल बेच रहे हैं, उनके पास खुद की फॉर्मुलेशन है, इस वजह से वो सिंपल ऑयल बेच रहे हैं। और वो कहते हैं कि मौलिक साहब को उन्होंने ना शोर मचा दिया कि जो कवा होता है हलाल होता है। वो फेमस होने का चक्कर था, जिन्होंने बोला हलाल होता है, और जिसने बोला हलाल होता है उसके साथ मुनाजरा शुरू हो गया, और जो कहते थे हराम होता है उन्होंने इतनी बुकें पढ़ी और केस स्टडी पकड़े हुए आज मुनाजरा है। तो वो जिसने ये बोला था हलाल है, वो केला खाली हाथ वहाँ पे गया। सारे लोगों ने अपने वो क्या कहते हैं दलाल दिए कि कवा हराम होता है, ये होता है, वो बलाल। तो जब उससे पूछा गया तुमने क्यों बोला कि हलाल होता है, तो यार हलाल हराम का तो पता नहीं, फेमस होने का शौक था, आप सभी ने मुझे देख लिया। अब उन लोगों के पास अपना फार्मूला नहीं है, उन्होंने बोला मार्केट के अपोजिट चलते हैं, सिंपल ऑयल। वही सिंपल ऑयल जो 2500 का आपको 2200 का मार्केट में दे रहे हैं, 700 रुपये का कोकोनट ऑयल किलो है, और वो 700 का किलो लेके 5.5 बोतलें बन जाती है वो वाली, तो आपको 150 का पड़ेगा जो आप 2500 का ले रहे हैं। और रही बात कोल्ड प्रेस की या इधर उधर की, जो कोकोनट ऑयल है वो उसकी जो मेन प्रोडक्शन होती है वो होती है सिंगापुर में, और इसके अलावा मलेशिया में, और इसके अलावा श्रीलंका में होती है। अब श्रीलंका जहाँ की प्रोडक्शन है वहाँ पे उसकी हार्वेस्ट होती है, तो उनके पास प्लांट होते हैं, वो हाथों से आल थोड़े निकाल लेते हैं, उनके पास बड़े जदीद मशीनरी होगी जिनकी सारी आमदन क्या कहते हैं वो ज़र मुबादला कहते हैं, वो सारा उसी के ऊपर मुनहसर है। उसकी जो फसल है, उनकी फसल ही है ना वो, तो क्या वो अच्छा नहीं निकालते? ये जो मार्केट से आपको कोकोनट ऑयल मिलता है वो मलेशिया का होता है।
उसकी जैसी क्वालिटी पाकिस्तान में नहीं है। जहाँ पे जो पाकिस्तान में गरी आती है, कोकोनट आता है, वो पता नहीं कितना पुराना आता है, उनके पास फ्रेश कोकोनट होता है और पूरे तरीके के साथ उसका ऑयल निकालते हैं। ये पाकिस्तान में जो बड़े बड़े दावे करते हैं कोल्ड प्रेस या फलां ऑयल, उन ऑयल से उनका ऑयल 1000 दर्जे बेहतर और 1000 दर्जे सस्ता है। और सिंपल अगर आपने कोई ऑयल इस्तेमाल करना है, हर्बल इस्तेमाल करें, एक्सवाइजी कोई भी इस्तेमाल करें जो आपको अच्छा लगता है। ये जो सिंपल ऑयल होते हैं ना, ये महंगे दामों में खरीदा करें, ये मार्केट से 50 से बड़े सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा मुसलसल भी जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है और आप तो पका पका के कहते हैं, इसके बारे में तो मैंने वीडियोस देखी, वो कहते हैं पकाने से सारी इसकी वो ताकत और नहीं, वो असर खत्म हो जाता है, पकाते नहीं कोल्ड प्रेस अच्छा होता है, वो यही कह के तो कोल्ड प्रेस बेचते नहीं, हैं। पकाते नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितनी भी हर्ब्स होती है ना, आप चाय किस तरह बनाते हैं, पत्ती को पानी के अंदर उबालते हैं ना, कभी आपने फ्राई करके पत्ती डाली है? नहीं डाले। जो फ्राई करते हैं ना चीज़, उसके अंदर से उसका जो नेक्टर होता है वो सही नहीं निकलता, असल नेक्टर उसका पानी के अंदर होता है। इवन कि जो आपका कागज़ का टुकड़ा लें, उसके ऊपर ऑयल गिरा दें, वो उस निशान छोड़ देगा, लेकिन कागज़ को गीला नहीं करेगा। पानी कागज़ को गीला करेगा अंदर तक, क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह हर्ब्स होती है, उसको ना पानी के अंदर पकाते हैं, पका के हर्ब्स को निचोड़ के साइड पे कर लेते हैं, उस पानी को हम पका लेते हैं, वो 5 किलो है, उसको 1 किलो रह जाता है। उसके अंदर फिर हम ऑयल डाल के हल्की आंच पे तैयार करते हैं, सिर्फ एक ऑयल डालते हैं, जिसकी वो पकाने से ग़िज़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। थोड़ा सा सरसों का ऑयल होता है, उसके अंदर आपको पता है फ़िश भी लोग खाते हैं। अगर ऐसी बात है, लोग सरसों की और जैतून की हांडी खाते हैं, अब वो तो ग़िज़ाइत ख़राब होगी। जैतून की भी, और जो फ़िश पक्की होती है उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल में, वो भी ख़राब होती होगी, उसकी ग़िज़ाइत डिस्टर्ब नहीं होती। और बिल्कुल जिस तरह दम नहीं, हल्की आंच पे जब ये सारा तैयार हो जाता है, उसके बाद वो उसके अंदर से वो जो रॉ मटेरियल होता है निकाल के साइड पे कोकोनट, कलवंजी, पंपकिन, बाकी ऑयल्स डालते हैं, उस वक्त आग बंद होती है। और रही बात तो ये किसी को सफाइयाँ देने की, मैं इस चीज़ का कायल हूँ। मार्केट में आपकी चीज़ चल रही है ना, लोग री ऑर्डर्स करें, बस ठीक है, लोगों से क्या होता है। क्योंकि अक्सर कोई मेरे खिलाफ बात करे ना, पहले मैं थोड़ा सा परेशान होता था, आप खुदा आप क्या बनेगा। फिर मैंने ये सुन रखा है, इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा देता है। और ये जो आपको बदनाम करते हैं, इनडायरेक्ट वो आपको जलील कर रहे हैं, जलील और इज़्ज़त खुदा ही देता है। तो मेरा ये मान है कि पूरी दुनिया भी एक साइड पे हो जाए ना, मुझे खुदा इज़्ज़त देने वाला है, कोई बंदा मुझे कुछ भी नहीं कर सकेगा। और हाँ, अगर खुदा मुझे जलील करने पे अस्तगफिरुल्लाह, पूरी दुनिया मेरे बारे में अच्छा रिव्यू करे, मैंने जलील हो जाना। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको खुद बताया, ये रिवाज मेरे को फेक लोगों ने ज़्यादा फेमस किया। इन्ना माल उसरी उसरा, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बेशक हर परेशानी के साथ आसानी है। अच्छा यार, अब ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ परफ्यूम्स भी हैं, तो ये ज़ीनोर सेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा। ज़ीनोर सेंट्स के परफ्यूम तो हमें खैर और भी आते हैं। हाँ। और ये हमें स्पेशली ये जो भेजा है इस्लामाबाद से आया है, और उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा। ये असल में ना, ये खूबसूरत, इसकी ब्यूटी क्यों है, क्योंकि इसके बड़ा ही को प्यारा लेटर लिखा है यार उस बंदे ने। बहुत आगे का यानी मैं चाहूंगा कि जरा पढ़ के थोड़ा सा सुनाओ, ये लेटर किसका है, किसने भेजा है और क्या इसके पीछे ये कहानी है। ज़ीशान अहमद साहब हैं, जो कि ज़ीनोर के CEO हैं। उन्होंने भेजा स्टूडेंट लेड ई कॉमर्स जर्नी फीडबैक रिक्वेस्ट फॉर ज़ीनोर सेंट्स। Dear e-commerce better team, Assalamu alaikum. I am Zishan Ahmed. Walaikum assalam. Writing to submit my products from Zenor Scents for your honest review. As a student of BS English Language and Literature in Namal, Islamabad, and being from the North Waziristan tribal district of Exfata, KP, I have built this brand entirely from my own hostel room on my own money, managing everything from logo design till my website development. While this has been a challenging solo journey, I am deeply committed to my vision. I kindly ask you for your leniency as I continue to learn. If you notice any technical discrepancies in my journey website, please let me know and I will gladly address them. My humble request is for your support. If you believe in my product, would you consider featuring Zenor Scents on your platforms? ? This exposure would be a tremendous help for both my studies and growth of my business. Thank you. अच्छा, ई कॉमर्स तो खैर है ही आजकल, SMS, व्हाट्सएप, वॉइस नोट्स के ज़माने में ये जो हाथ का लिखा हुआ लेटर है ना, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है, ज़बरदस्त। सीरियसली दिस मीन्स अ लॉट। और ट्रूली मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे पास इससे पहले भी बहुत सारे आए हैं PR पैकेज, लेकिन यार ये जो है और इसकी वाकई जो खुशबू है, मतलब इसमें तुमने मेहनत की हुई है। और सबसे अच्छी बात ये बताऊँ, ये जो एक कार्ड है ना इसके अंदर, यार मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में इस किस्म की कोई चीज़ पढ़ी है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया डूज डोंट्स और कंसंट्रेशन लास्टिंग करने के लिए आपको क्या कदम उठाने हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि पल्स पॉइंट पे लगाएं, स्किन मॉइस्चराइज रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस से लगाना है आपने, करीब से नहीं लगाना। मतलब इसके अंदर सारी वो चीज़ें बताई हैं। और ट्रस्ट मी, खुशबू जो थी ना इसकी, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा है, ये है विस्पर ऑफ लग्जरी। यार ये बहुत ज़बरदस्त है सीरियसली। मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा परफ्यूम कोई पसंद नहीं आया इससे पहले। और मतलब ऊपर से बेचने के साथ प्रॉपर अपने कस्टमर्स को एक एजुकेट कर रहे हैं। Exactly. आपने उसको यूज़, और ये मेरा नहीं ख्याल अभी तक मैंने जितने यूज़ किया उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ या वो दिया हो, एजुकेट कर रहे हो। और एक है सेंटेंस स्टोरी वाले, वो ज़रूर करते हैं। और उसके बाद मैंने ये देखा है जो पल्स पॉइंट क्या होते हैं, यहाँ अक्सर यो कहते हैं ऐसी जगहों पे लगाएं तो लॉन्ग, हम कहते हैं यार परफ्यूम ले लिया लॉन्ग लास्टिंग नहीं आ रही,
ठीक है, ओ भाई उसका इस्तेमाल तो सही करो, लेकिन वो कोई बताएगा भी तो तब करेंगे ना, हमें थोड़ी, हम कोई पीएचडी करके थोड़ी आए। तो ये बहुत अच्छी बात लगी यार, दैट मीन्स के आप कमिटेड हो अपने इस ब्रांड के साथ। आप जिस तरह मुस्तनसर भाई अपनी हर प्रोडक्ट के अंदर अटेंशन टू डिटेल डाल रहे हैं ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। ज़ीनोर सेंट्स, गुड लक टू यू। और बोतल के ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ है, यार ये भी एक मतलब ये मतलब कमाल किया आई यार। डोंट नो कौन सी प्रिंटिंग है, ये वलीद भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। पीटीएफ करके ये मेरे ख्याल है इम्पोजिंग इम्पोजिंग करके कुछ है, जहाँ पे लोग पैसा बचाते हैं कि वो बोतल के ऊपर ना स्टिकर लगा दिया या कुछ इस तरह का काम कर दिया, तो बोतल पे प्रॉपर इम्पोजिंग और उस तरीके की हुई है, जिससे भी ना आपको। अच्छा, एक और स्टडी है, वो ये कहते हैं कि लोग ना परफ्यूम खुशबू के लिए कम खरीदते हैं, इसलिए ज़्यादा खरीदते हैं कि यार उसकी बोतल मेरे डेस्क पे, खूबसूरत मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है, मेरा जो वो है जहाँ पे सारा परफ्यूम वगैरह रखते हैं टेबल, वहाँ अच्छी रखी भी अच्छी लगेगी। मैं कल इसी में डाइनर्स गया, उनके पास एक वो फुटबॉल वाला परफ्यूम था, बस वो फुटबॉल ही था, लेकिन परफ्यूम मुझे बहुत गंदा परफ्यूम है। मैंने नहीं लिया, मैंने फुटबॉल नहीं छोड़ दिया। बहुत अच्छा इतना बड़ा, लेकिन इतना शरीर पोलियो का सिरप नहीं होता जिस तरह। एग्जैक्टली, वो पीले से कलर की डब्बी और वो आगे तो वो लिटरली दिल्ली। यार इनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, ज़ीनोर सेंट्स, ZEANOR और बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, वहां पे लिखा हुआ है जी 15 डेज मनी बैक गारंटी, 100% लिखा हुआ है मनी बैक गारंटी। इस पे सॉरी, मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा। मैं 2-3 दिन से इनको देख रहा था, तो इनकी वेबसाइट नहीं थी। इन्होंने आई थिंक कल या एक दिन पहले इन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया, और इससे पहले जो इनकी सोशल मीडिया है ना, वहाँ पर इन्होंने प्रॉपर पोस्टिंग करके अपने कस्टमर को एजुकेट किया है। जबरदस्त। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आए हैं और आते साथ इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया, उससे पहले ये पोस्टिंग करते रहे हैं और एजुकेट करते रहे हैं कस्टमर को। वेबसाइट तो इन्होंने कल लॉन्च की है। नहीं सर, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है यार, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। ज़बरदस्त क्वालिटी। अभी तक तो हम खैर एक ही ब्रांड था परफ्यूम्स का, जहाँ से हम 2-3 थे बल्कि, हाँ। जहाँ से हम यूज़ कर रहे थे। और लेकिन लास्ट टाइम जो ऊद उल अजीज से आए वो थे भी बहुत perfumes, अच्छे थे यार, बहुत ज़बरदस्त वो perfume। तो कैटेगरी डिफरेंट है ना ऊद वो की। ऊद वाली और वाइट मुश्क जो उन्होंने भेजा है ना, मैं कहता हूँ कमाल। जुम्मे वाले दिन वो लगाओ ना, आप यकीन करें, मैं वो जुम्मे को लगा के आया था ऑफिस, कोई 3-4 लोग मेरे पास आए, यार कौन सी वो अरबी फ्रेग्रेंस लगाई हुई आपने, जहाँ से आप गुजर रहे हैं ना तो वो आ रही है। तो 3-4 लोगों ने मुझसे वो पूछा, मैंने फिर उनको बताया कि भाई वो ऊद उल अजीज से मैं जो है ना, गारंटी देता हूँ ये लगाओ, तो लोग ये भी पूछेंगे यार ये कौन सा परफ्यूम लगा है। बेहतरीन एक perfume। मुझे वो जो हमारे भाई थे जैद नहीं वो जैद भाई, जैद अख्तर वाले जो थे, जैद अख्तर वाले, उनका टीलिया। मुझे टीलिया बहुत पसंद आया था। और उसके बाद आज मुझे ना ये जो विस्पर ऑफ लग्जरी है, विस्पर ऑफ लग्जरी तो दोनों है, सॉरी, ये है ज़ेफ्रॉन नाम भी बड़ा तबाही है इसका, ये मुझे बहुत पसंद आया। आफ्टर दैट मतलब ये है। तो देखें, हमारा बैठक जो है, ये लोग अक्सर पूछते हैं, मतलब ये भी इजाज़त ले रहे थे कि यार क्या आप ये करेंगे। भाई दिस बैठक इज़ फॉर अवाम, ये अवामी बैठक है। हम इससे, मैं आज भी बता रहा था, हम 10 दफ़ा कोई एक हमारे दोस्त आए, वो कहते हैं यार आप कराची में क्यों नहीं करते बैठक। तो और कराची में हमारे कुछ जानने वालों ने स्टार्ट की, बट वो नहीं कर सके आगे कंटिन्यू। हमने बड़ी कोशिश की कि वो किस तरह कंटिन्यू कर सकते। तो वो पूछे थे यार क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा भाई ये खाला जी का घर नहीं है। आज हमने कैमरे के पीछे बाकायदा एक पंखा लगाया हुआ है, एसी चल रहा है बट पंखा लगाया हुआ है, मौसम ठंडा है। डिस्पाइट ऑफ दैट आज ये कैमरा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि बंद नहीं हुआ। कैमरा करना, बंद करना, लाइट्स लगाना, थैंक्स टू probo.pk। और इंशाल्लाह आगे भी किसी एक एपिसोड में हम प्रोबो को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आएँ। तो प्रोबो की लाइट्स हैं, ये सब चीज़ें करना, माइक्स, और उसके बाद सबसे बड़ा काम एडिटिंग। तो यार ये खाला जी का घर नहीं है करना, लेकिन ये हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कम्युनिटी का बेनिफिट हो रहा है। इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ये केस स्टडीज़ लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी लेके आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आपका इसमें भला हो, ये सदका जारिया चले। लेकिन यार मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं ना कंजूसी करते हैं आप लोग कमेंट्स नहीं करते। आप कमेंट्स ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चले यार अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं। भले नीचे आप जो है ना बुरा भला हमें कहें, लेकिन यार कमेंट ज़रूर करें। हमें शायद कमेंट से आपके इतना नहीं पता चलता जितना मार्केट में जा रहे हैं अब तो लोगों को पता चल रहा है, और लोग कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा आप बैठक वाले हैं, ये है वो है। लेकिन यार कमेंट्स करोगे तो हमें पता चलेगा ना, हम और एनर्जी लेके आएंगे। फीडबैक है आप लोगों का, Exactly. आपको जिस तरह भी लग रहा है आप वो दें, ताकि हमें पता लगे कि यार हाँ हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमें इसे किस तरह से इंप्रूव करना है, चीज़ों को किस तरह से हमें इसे ऑनवर्ड आगे लेके चलना है। अभी जिस तरह से कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स पे बात नहीं कर रहे, तो देखें उन्होंने बताया, हमें पता लगा कि यार ठीक है, अब हमने इतने ब्रांड्स पे केस स्टडी हमने कर लिया, तो हमें अब एक स्टार्टअप को लेके आना चाहिए। वीडियो को आज हम लेके आए हैं। तो इसी तरह से आप आज वाली बैठक में भी कमेंट करें, आपको क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ इशू कर रही है, वो आप लोग लिखें, अपना कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और स्पेशली गेस्ट के लिए भी करें, क्योंकि वो गुजरावाला से ट्रैवल करके आए हैं। भाईजान अच्छा खासा, वो खाला जी का घर नहीं है, अपनी जेब से खर्चा करके इधर आना करना, आपके लिए बताना, और एक एक चीज़ दिल से बताना। लोग ज़्यादातर आपको ना 90% ऐसे मिलेंगे जो चीज़ें छुपाते हैं। कोई मुझे आज एक बंदा बता दें जो कहे कि यार हाँ यार ये आपका हेयर ऑयल इससे हेयर ग्रोथ नहीं होगी या आपका हेयर फॉल नहीं रोकेगा, हाँ आपके बालों को अच्छा करेगा। कौन बताता है यार इस तरह, मुझे बताओ। तो हम ये सब कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपके कमेंट्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। नहीं आएंगे ना तो
आपका ये नुकसान है, हमारा कुछ भी नहीं जाता। अच्छा खैर, थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। क्या आप अगले आने वाले 5-6 साल में देखते हैं कि ये रिवाज महल कहाँ जाएगा, क्या करेगा? कोई फिजिकल ब्रांच खोलेंगे, इंटरनेशनल लेके जाएंगे, क्या करेंगे? इंशाल्लाह इसको ना इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे और फिजिकल भी होगा। फिजिकल शायद ना हो, ई कॉमर्स से ज़्यादा मज़ेदार ई कॉमर्स के ऊपर बात हो रही है। फिजिकल में ये चीज़ है कि शायद मैं उन बंदों में से एक हूँ जो फिजिकल को भी जानता हूँ। अब हमारे यहाँ ये कि अगर किसी शॉप के ऊपर मैं आल देता ना 5,000 उसने लिया, उसने कहा भाई 3,000 ले जा, 2,000 नीचे रहने दे, अगली दफ़ा दे देंगे। ई कॉमर्स का ये मज़ा है कि आज आपने सेल की, जैसे ही कस्टमर को पहुँचा आपके पास पैसे आ जाते हैं। ई कॉमर्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा और मैंने इसके लिए प्रोडक्ट यूनिट लिया काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा माशाल्लाह, और उसको बहुत जल्द आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, और बहुत लग्जरी सा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह वो। अच्छा, ये जो देख रहा है उसके लिए क्या वो है, क्या गाइड, उसको क्या मकसद एक देना चाहेंगे कि भाई बैठा है अभी भी कि उठ जा यार, ऑयल ही बना ले? उसमें ये चीज़ है कि जो लोग करते हैं ना रातों रात अमीर होने का, एक बंदा वो 20,000 की जॉब छोड़ के आया, अब उसको माइंड में ये रखना चाहिए इस बिजनेस से मैंने 20,000 ही कमाना है। वो 20 लाख ना सोचे। अगर 20 लाख सोचेगा उसको ये बड़ा पहाड़ नजर आएगा। 20 से 25, 25 से 50 होते देर नहीं लगती। अब उस कैटेगरी के साथ चले, डेली के बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं, डेली के 3 ऑर्डर भी हों, वो आपकी जॉब से काफ़ी हद तक बेहतरीन है। मुझे नहीं पता आप कितने की जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब से बेहतर हो गया। आप अपने जॉब के हिसाब से हिसाब लगा लें, अगर 10,000 15,000 कम भी आ रहे हैं, एटलीस्ट अपना तो है ना, इसने बढ़ना ही है। अगर आपने ईमानदार से किया तो कस्टमर के साथ अच्छा कम्युनिकेट किया करें। अक्सर लोग ना ऑर्डर पकड़ने के चक्कर में होते हैं। हमारे पास बच्चों का ना टारगेट दिया जाता है। पहले टारगेट था एक बच्चे ने तकरीबन 80 ऑर्डर पकड़ने, मैंने उसके कम करवाया, मैं 80 ऑर्डर नहीं पकड़े। जब ये 80 ऑर्डर पकड़ेगा ना, ये ज़्यादा ज़ाया करेगा लीड को। एक लीड आती है, हमें ऑर्डर नहीं आती। मैं मजाक में ये भी कहता हूँ, हमें कोई किसी ने मजाक में भी किसी बहन ने हेलो का मैसेज कर दिया ना, वो हमारी कस्टमर है। जितने हमारे व्हाट्सएप पे लैंड हो गया ना, 100 में से तकरीबन 80 से 85 हमारे कस्टमर है। और लोग कहते हैं ऐड टू कन्वर्जन, ये वो पर ऑर्डर हमें एक मैसेज हमें पड़ता है 10 रुपये का, 15 रुपये का, हमें एक ऑर्डर 10-15 रुपये का पड़ता है। उसकी वजह हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, हम मसला सुनते हैं। हम तो आल की, मैं कहता हूँ आल की तो बात नहीं करनी, किसी बहन ने बात की उससे पूछना है पहले मैंने मसला क्या है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, आप उसके फीचर बताएं, लोगों को कम्युनिकेट करें। 50 लोगों को रिप्लाई नहीं करना, सिर्फ 20 लोगों को रिप्लाई करना। 50 को रिप्लाई करेंगे और दूसरा रिप्लाई होगा, उसमें 30 रिटर्न आ जाएंगे। आप सिर्फ 20 को रिप्लाई करो जिनमें 18 डिलीवर हो जाए, ये मेरा मानना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्वालिटी पे काम करें और हर कस्टमर को अटेंशन दें। ये मेरे लिए मेरे ख्याल है एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि हम लोग जो है ना 100 के चक्कर में ना वो 10 जो कीमती हैं उनको भी छोड़ देते हैं। वो 10 को अच्छा सर्व कर लें, वो 100 खुद ही ले आएंगे। ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो आज का एपिसोड तो यार बहुत ही अच्छा रहा, और अली भाई मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना बड़ा हीरा हमारे लिए लेके आए हैं, कि जिसने इतनी अवामी बात की है ना, इतनी अवामी बात की है कि यार मतलब लग रहा था कि वो, पर आपने ना शुरू में एक बात की थी कि भाई सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, तो उसकी रीज़न ना सही बताया था, सेल्समैन बहुत अच्छे। उसकी रीज़न मैं समझता हूँ कि शायद ये है कि ये बंदा दिल से बोलता है, और दुनिया देखी हुई है, हमारे खाई हुई है, इस वजह से उसको पता है कि यार कौन सा पेन पॉइंट है जो हमने मसला सॉल्व करना है, प्रोडक्ट बाद में बेचना है। मैं आज ने यही कहा था, मैं मुस्तफा भाई आप ना ग्रास रूटर है, नीचे से आपको एक एक स्टेप का पता है। एक स्टेप आज वो पार्किंग वाले के पास से हम जब आ रहे थे तो उससे थोड़ी सी बातचीत हुई ना, तो ये जो उससे चीजें डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा ये वही बंदा कर सकता है जो खुद बड़ा बेसिक से ऊपर आया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको हर की चीज का पता है, वो पता है बड़ी सिंपल सी सादी बातें करते हैं। मुझे ना इनकी केस स्टडी से और जो मैं बाकी मुझे पूरे में करक समझ आया वो ये आया कि भाई जेन्युइन हो जाओ, सिंपल भरो, सादी बात करो, जो कहो वही करो। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि ये ठीक है आपके लिए, तो ये ठीक होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ये 4 चीज़ें, तो वो 4 ही होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि ये आपको मिलेगा तो यही मिलना चाहिए। मतलब पूरी ई कॉमर्स के लिए ना, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने एक दफ़ा ख़राब कर दिया ना पूरी मार्केट को। सर देखिए, बाकी सारे फीचर्स और फैक्टर्स अपनी जगह एक साइड पर हैं। असल नए आने वालों को तो ये भी चैलेंज है ना कि वो ये चीज़ प्रूफ करने में 6 महीने उनको लगते हैं कि हम असली हैं, हम असली हैं, हम ठीक दे रहे हैं, हम ठीक दे रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी एक जेन्युइनिटी है कि आप जेन्युइन हो जाए तो काफ़ी सारी बरकत तो वहीं से शुरू हो जाती है। अच्छा, मार्केट में आपने सुना कि गंजे को क्या भैया, गंजे को और अंधे को ऐनक बेचना, मैं इसके खिलाफ हूँ, ये हराम है। गंजे को कंघी की जरूरत नहीं है। आपकी मार्केटिंग स्किल हो सकती है, आपने गंजे को कंघी दे दी है। बैक हैंड पे देखिए, क्या वो गंजे को कंघी की जरूरत थी? खुदा को जवाब नहीं आपने देना। मैं कहता हूँ कंघी उसको दो जिसके बाल है, ऐनक उसको दो जिसकी आंखें सही हैं। ये जो मार्केट में ये ना गंजे को कंघा बेच देता है, वो गुनाह है। अल्लाह पाक को इस तरह के हराम रिज़्क़ से बचाए। जिसको जिस चीज़ की जरूरत नहीं है, आपने उसको वो चीज़ दे दी। एक बाबा है जिसको आंखों से नजर नहीं आता, वो बड़ा बुजुर्ग, उसको आईफोन गिफ्ट कर दो, कहने को 5 लाख का आईफोन है, उसके किस काम का? तो ये चीज़ होती है मार्केट में। अक्सर हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम उनको ये प्रोडक्ट नहीं देते। मर्द हजरात को हम ऑयल नहीं देते, क्योंकि मर्द हजरात ऐसे वो गंज से दिखाती हैं, गंजा से ये ठीक हो जाएगा। 100% हम कहते हैं भाई ठीक नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया जाएंगे, आप ना खरीदें। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को सही गाइड करें। अगर आप किसी को सही गाइड करते हैं, सेल के चक्कर में रहना, ईमानदार से काम करना है, तो रिज़्क़ कहाँ से आएगा? ये मेरा खुदा वारस है। तो इंशाल्लाह जब खुदा वारस हो जाता है किसी चीज़ का, तो आपको इतना नवाजा जाता है। मेरे जैसा इतना मैं पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं, मेरे जैसा बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से कहाँ है। तो आप तो माशाल्लाह फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो जाहल बंदा तो है नहीं, सारे पढ़े लिखे बंदे हैं।
मुझे किसी ने बात की कि बैठक में जा रही हूँ, उनकी ना व्यूवरशिप इतनी अच्छी नहीं, 15 से 20-30 हज़ार व्यूवरशिप है, लेकिन जो 15-20 हज़ार 15 मिलियन पे भी बारी हैं, जो डांस वगैरह देखते हैं उनकी 15 लाख की ऑडियंस है, ये 15 हज़ार की ऑडियंस उनसे कई गुना ज़्यादा बारी है। तो ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो ईमानदारी से काम करना है। अच्छा, एक ना कॉल है कि मशवरा जो है ना वो आपके पास अमानत है, वक्त पड़ने पे आपने उस बंदे को देना है जिसको उसकी ज़रूरत है। तो जो मुस्तनसर भाई ने बात की ना, इसके आगे मैं कहता हूँ कि बस अब फुल स्टॉप है कि यार आपने मशवरा सही देना है। प्रोडक्ट बिकनी ना बिकनी वो मुकद्दर का काम है, वो तकदीर से है। अगर आपके नसीब में वो रिस्क है तो वो मिल जाएगा, नहीं है तो आप भले कुछ भी कर लो वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो आपने उसको सही मशवरा देना है ना, वो आप दे दें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दिया ना फिर आपने अमानत में खयानत की। देखिए, आज की बैठक ने ना काफ़ी इमोशनल भी कर दी है, और मैं ये तहे दिल से ना, मेरी आज आप सब लोगों के लिए एक दुआ है, वो ये है कि अल्लाह करे कि ये बात, ये एपिसोड किसी के दिल में घर कर जाए, उस अंधेरों में पड़े हुए एक दिमाग के अंदर एक ऐसी बत्ती जल जाए, उजाला हो जाए कि यार वो जो आज तक बैठा हुआ है, सोच रहा है क्या करूं, कैसे करूं, होगा नहीं होगा, कब होगा, यार उसको जो है ना एक राह रास्त मिल जाए। एक प्रोडक्ट बगैर वेबसाइट के इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, सिर्फ एक 17,000 के क्यू मोबाइल से। ठीक है, एक इंसान ई कॉमर्स का किंग बन सकता है। एक नीश को पकड़ लें, ऑर्गेनिक की जो कैटेगरी है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हमने वही एग्जैक्टली कितनी ज़बरदस्त बात थी कि जी पहले हमने वो केमिकल दिए जिससे गंजा होना है, फिर हम उसके बाद उसका तेल बेचते हैं। पहले हमने वो केमिकल दिए कि जिससे आपकी स्किन ख़राब होनी है, फिर हम आपको वो स्किन ठीक करने वाले सीरम बेचते हैं। तो हमने भी यही किया जी, ये हिकमत जो कि सदियों से चली आ रही थी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हमने इसको तबाह किया केमिकल से, और जब तबाह होगी तो अब हम वापस ऑर्गेनिक्स की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने कहा जी देसी घी सत्यानाश कर देता है, अब हम कहते हैं नहीं जी देसी घी तो सबसे ज़बरदस्त है, शुगर स्पाइक सबसे कम उसके अंदर आते हैं। तो इस मार्केटर के जो जादू है उससे बचें, मार्केटर के ये धोखे से, फरेब से आप बचें, और जेन्युइन प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ। और एक जो इल्म है, नॉलेज है जो कि नापीद होता जा रहा है, और लोग इस टाइम, आप ये छोड़ें फक्की की तरफ, यार फक्कियाँ खा रहे हैं लोग, आ रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ, दवाइयों की तरफ, ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं जो कि अब लोग तरस रहे हैं कि कहीं से मिले। और हमने खुद उस इंडस्ट्री का गला घोंटा, हमने वो हकीमों को और उसको एक ऐसी हकारत से वो करके कि वो इंडस्ट्री पूरी ख़त्म होगी, वो सेकंड थर्ड जनरेशन में जा ही नहीं सकी। आज हम अगेन उसी तरफ जाना जा रहे हैं। तो और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि भाईजान ये इस टाइम पे जो कैटेगरी है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है। उम्मीद है आप लोगों को आज की बैठक बहुत पसंद रही होगी, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। आपका फीडबैक, देखें आपका फीडबैक जो है ना वो भी अमानत है भाई आपके पास। अगर आप फीडबैक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कितने लोगों ने देखा या कितने लोगों ने अमल किया। यार ये मेरे अंदर भी गंदी आदत थी। मैं सुबह जब ड्राइव करके ऑफिस जाता था ना, तो मैं मुजम्मिल की बैठक जरूर बैठक कह रहा हूँ, मुजम्मिल की वीडियोस देखता था, पॉडकास्ट बहुत अच्छी वो करता था। अच्छा, एक दफ़ा ना उसने क्या किया, उसने डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट की, बेहतरीन। मेरे मतलब मैं ना इंडियन यूट्यूबर्स को देखता था, मुझे आप समझ आया पाकिस्तानी क्यों नहीं देखते, क्योंकि पाकिस्तान का कंटेंट ही नहीं है, तो सिर्फ वो मुजम्मिल है। वैसे या मैं इंडियन देख रहा होता था या मैं मुजम्मिल की देखता था, और मुजम्मिल की देखने में मुझे इंडियन की जरूरत थी, बड़ी बड़ी अच्छी वो वीडियोज़ बना रहा था, लेकिन शायद मैंने कमेंट्स नहीं किए। ठीक है, और मैंने कमेंट्स नहीं किए ना जब, तो उसने वो वीडियोज़ बनाना ख़त्म कर दी। और आज मैं ये सोचता हूँ कि काश मैंने वो कमेंट करके ज़रूर उसको एटलीस्ट ये बोला था, यार मज़ा आ गया, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत कुछ लर्निंग हुई, लेकिन तो उसने वो ख़त्म कर दी। तो आप भी अगर चाहते हैं, आपके पास भी अमानत है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है कमेंट ज़रूर करें, इससे आपका नहीं तो किसी और का भला हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।